तेरे बिन तड़प जिया, हो मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया। प्रेम तुमसे ही किया तूने जादू क्या किया, प्रेम तुमसे ही किया तूने जादू क्या किया। तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है, तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा ओ है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, तेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, तेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। ओ कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम गुरुदेव। स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। ओ स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम। विनय सिंह चौहान जी, विनय सिंह चौहान जी अपने दंपति के साथ अपने परिवार के साथ कथा मंच पे शीघ्र उपस्थित हों। विनय सिंह चौहान जी शीघ्रातिशीघ्र अपने दंपति अपने परिवार के साथ शीघ्रातिशीघ्र उपस्थित हों कथा मंच पे। हरि ओम जनमाद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चारथे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्
तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका रसिका भुवि भावुका वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः, श्री कृष्णचंद्राय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः। आरार्तिक्यं प्रज्वलितं हरि ओम। जलेन सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नैश्वर्यै नमः। जलेन शीतलीकरणं ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नैश्वर्यै नमः। हरि ओम मा ईदग्वं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोस्त्वन्नं पयोरेतो अस्मासुधत्त कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। श्री राम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हर ध्यान यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। जय शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। जय शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। जय शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। जय
सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालवेन्द्रे भवं भवानी शैतं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आराधिक्यं समर्पयामि श्रीकृष्णचन्द्राय नमः, श्रीबालकृष्णाय नमः, श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः, श्रीव्यासाय नमः। आराधिक्यम् आचमनीयं सर्वे आवाहि देवी देवताभ्यो नमः। आराधिक्यं समर्पयामि मंचस्थ श्रीव्यासाय नमः। हस्तौ प्रोक्षाल्य प्रोक्षणम्, हस्ते पुष्पाण्यादाय पुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम्। जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ उद्यत्कोटिदिवाकराभमनिशं शङ्खं गदां पङ्कजं चक्रं बिभ्रतिमिन्दिरा वसुमती संशोभिपार्श्वद्वयम्। कोटिरङ्गदहारकुण्डलधरं पीताम्बरं कौस्तुभैर्दीप्तं विश्वधरं स्ववक्षसि लसच्छ्रीवत्सिंहं भजे। ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तं गृहाण परमेश्वर गृहाण पुरुषोत्तम। एष मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ भूर्भुवः स्वः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः, श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि, नमस्करोमि। बोलिए विघ्नहरण गणपति गजानंद भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय।
अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय। यज्ञेश्वरी गौ माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु, सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। हरि ओम तत्सत्। हेलो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आज की कथा प्रारंभ करने से पूर्व कुछ अतिथि आए, उनका सम्मान कर दे। उनके बाद मंगलाचरण आदि जो आज की कथा है वो प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आज की जो दूर से आए अतिथि, भगवान के परम भक्त श्री विनय सिंह जी चौहान सपत्नीक मैं चाहूंगा ऊपर आए, व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। चामुंडा रेसिडेंसी से आए हैं विनय सिंह जी चौहान सपत्नीक सपरिवार, ऊपर आए, व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। आप श्री के पास समय का अभाव है और आप सम्मान से वंचित न रह जाए, तो अतिथि देवो भव। हमारे बीच दूसरे अतिथि श्री साईं दर्शन सोसाइटी रंजीत सिंह जी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि ऊपर आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। ये रंजीत सिंह जी परिचय के मोहताज नहीं है। हमने ये भी देखा है कि रात्रि के 12 बजे भी यदि कोई इनके द्वार पे जाता है तो ये कभी निराश नहीं भेजते हैं, ये हमारा अनुभव है। तो ऐसे विनय सिंह जी चौहान सपत्नीक और रंजीत सिंह जी, इन सभी के लिए एक बार ताली की सेवा कर दीजिए। दीपक जी आल रहती एक दिन, दीपक जी आइए हम सभी कथा प्रारंभ करें। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लंबोदर नमस्तुभ्यं शततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। वंशी विभूषितकरा नवनीरिदाभाद् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात्
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनहि। अंजनी गर्भसंभूतो वायुपुत्रो महाबलः कुमारो ब्रह्मचारिश्च हनुमते नमो नमः। राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। ओम शांति शांति शांति। हम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रतिदिन की भांति आज भी हम थोड़ी सी हरि कीर्तन करेंगे। हरि कीर्तन के पश्चात आज की जो पावन कथा है हम सभी उसमें डुबकी लगाएंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल। राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे हरि राधे बोल। गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः। सर्वप्रथम कथा प्रारंभ करने से पूर्व श्री गणेश जी के चरण कमलों मेरा सादर प्रणाम। इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता के चरणों मेरा सादर प्रणाम। हम आप सबके समक्ष विराजमान भगवान के प्रत्यक्ष वांगमय स्वरूप श्री भागवत जी के चरण कमलों मेरा सादर प्रणाम। भक्ति शक्ति स्वरूपा माता एवं बहनों के हृदय में विराजमान अनंत सत्ता से संपूर्ण, न जिसका आदि है, न जिसका मध्य है, न जिसका अंत है, ऐसे परम पिता परमात्मा के चरणों में बार बार नमन वंदन। पुनः ठाकुर जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम वंदन। आज कथा की अंतिम दिवस और अंतिम बेला का पुष्प प्रफुल्लित होने वाला है और धीरे धीरे यह भी पुष्प मुरझा करके एक एक पत्ती नीचे गिर जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये आनंद की बेला आज पूर्णाहुति की ओर है ये कथा। देखते देखते ही यह कथा 6 दिन कैसे व्यतीत हो गई यह हमें इसका भान भी नहीं रहा। जब आनंद का पल होता है तो वो कैसे व्यतीत हो जाता है इसका हमें भान भी नहीं रहता है। कल हम सभी भक्तों ने बड़ी धूमधाम से, बड़ी आनंद से हमने भगवान का विवाहोत्सव मनाया और आप लोगों ने भी इसका खूब खूब आनंद लिया। कथा बहुत सारी है, इसके लिए हम पहले दिन ही आप लोग के साथ वचनबद्ध हुए थे कि हम इस भागवत के सिवाय बाहर की कोई बातें नहीं करेंगे आपसे। जय श्री, एक बार जोर से बोलिए ना, जय श्री। भगवान का बहुत ही सुंदर से विवाह संपन्न हुआ। मां रुक्मिणी भगवान कृष्ण द्वारिका में रहने लगे। बड़ी कृपा हुई, मां रुक्मिणी गर्भिणी हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। नाम पड़ा प्रद्युम्न। बोले प्रद्युम्न जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, राजन ये प्रद्युम्न कौन था? हमने सुना है ये कोई कामदेव के स्वरूप थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हाँ राजन, ये प्रद्युम्न कोई और नहीं, ये साक्षात कामदेव हैं। महाराज कहते हैं, तो ऐसी कौन सी कारण हुई
जिसके कारण पुनः कामदेव जी को जन्म लेना पड़ा। राजन, ये अपना पांचों वान शिवजी के ऊपर चलाने के लिए तत्पर था और इनकी पांचों वान विफल गई। जब ये अंतिम पांचवा वान चला रहा था शिवजी के ऊपर, तो शिवजी की तीसरी नेत्र खुली और उस तीसरी नेत्र में वो कामदेव जल करके भस्म हो गया। जब मां रति आकर के उनसे अनुनय विनय करने लगी, रोने लगी, बिनखने लगी, मेरी पति की रक्षा कीजिए भगवान, तब भगवान शिव कहते हैं अब जो हो गया सो हो गया, अब जो इसका जन्म होगा भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में होगा और यही तेरे पति होंगे, जिसका नाम होगा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न अभी सूतिका ग्रह में ही थे और सम्रासुर को पता चला कि मेरा शत्रु जन्म ले लिया है कृष्ण के घर में, तो उन्होंने रात्रि के मध्य रात्रि में उन्होंने एक गुप्तचर का रूप लेकर के सूतिका ग्रह में प्रवेश कर गए और सम्रासुर उस प्रद्युम्न को लेकर के उस चुरा करके भागे वहां से, और सम्रासुर ने जाकर के उसे समुद्र में उस बालक को फेंक दिया। उस समुद्र में एक मछली आई, बड़ी मछली, और उस मछली ने उस प्रद्युम्न को निगल गया। एक मछुआरा आया और उन्होंने जाल फेंका उस समुद्र में, और समुद्र में उस जाल में वो मछलियां आ गई जो मछलियां उस प्रद्युम्न को निगल गई थी। वह मछुआरा आया, प्रसन्न हुआ, यदि मैं ये अपने राजा सम्रासुर को दूंगा तो ये कितना प्रसन्न होंगे। ये मछली मैं जाकर के अपने राजा को भेंट स्वरूप में अर्पण करूंगा। वो मछुआरा आया मछली को लेकर के और जाकर के सम्रासुर से कहा, ये आज विशेष मछली हमने समुद्र से पाई है, राजन मैं ये आपको अर्पण कर रहा हूं, इससे आप ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। सम्रासुर के रसोई में एक मायावती करके एक काम करती थी, एक बाई, वो कोई और नहीं, वो मां रति ही कामदेव की पत्नी थी। वो आई और वो जो मछुआरा था, वो मछुआरा उस बाई को दे दी। वो बाई क्या की, उसे सुधारी बनाने लगी और जैसे ही उस पे हंसुआ चलाई तो उसके पेट से एक बालक निकला और मछली को रसोईया महाराज को दे दी और बालक को ले ली। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। जय श्री नारद जी महाराज कहते हैं, सुनो, ये जो है बालक, ये कोई और नहीं, ये भगवान का शिव का वरदान है, ये तुम्हारा ही पति है जिसे त्रिनेत्र खोल करके भगवान शिव ने भस्म कर दिए थे। इसे रक्षा करो, इसकी सेवा करो, ये तुम्हारे पति हैं। जैसी मायावती को पता चला ये मेरे पति है, मायावती को माया विद्या का विशेष ज्ञान था और उस विद्या का प्रयोग करके उस बालक को, प्रद्युम्न को धीरे 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 बड़ा करने लगी और देखते देखते कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़े हो गए प्रद्युम्न जी महाराज। जब वो हाव भाव कुछ देखते प्रद्युम्न जी महाराज तो हाथ जोड़ के बोले, हम जब से देख रहे हैं तब मेरा आप पालन पोषण करते हैं आप, लेकिन आप बताइए कौन है? मैं आपकी हाव भाव से मैं समझ रहा हूं कि आप मेरी मां नहीं है, आप पत्नी वत मेरी हाव भाव कर रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं, आप कौन है? आप स्पष्ट कीजिए। पूरी कहानी बताती है मायावती, मैं कोई और नहीं, पूर्व जन्म में आप कामदेव जी थे और मैं आपकी पत्नी रति थी। भगवान शिव के त्रिनेत्र खोलने से मैं जल करके भस्म हो गई थी, आप जल करके भस्म हो गए थे। पुनः अपनी माया से उन्होंने धीरे धीरे बड़ी की और अपने संपूर्ण माया का उन्होंने उस प्रद्युम्न को ज्ञान दे दिए। एक समय की बात है, सम्रासुर को पता चला कि ये जो हमारे ही राज्य में जो पल रहा है ये मेरा ही शत्रु है,
और समरासुर के साथ युद्ध होता है प्रद्युम्न का, और प्रद्युम्न उस समरासुर को उद्धार कर देते हैं, उसे मार देते हैं। अब कहते हैं अपनी माँ और पिताश्री से हमें मिलना है। आकाश मार्ग से उड़ते हुए महारथी और प्रद्युम्न जी महाराज द्वारिका में प्रवेश करते हैं। माँ रुक्मिणी देखती है कि ऐसा ही मेरा पुत्र होता, यदि अभी हमारे पास होता तो। धीरे से कहती है, भगवान कहते हैं, प्रद्युम्न जी महाराज कहते हैं, मैं आपका ही पुत्र हूं और ये आपकी बहू है। बहुत प्रसन्न हुए, आनंद मनाए। द्वारिका में एक समय की बात है कि बैठे थे द्वारिका में, उग्रसेन जी महाराज सभापति थे। उसी समय एक सत्राजित राजा, भगवान सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे, उपासक थे, और भगवान सूर्य उसे प्रसन्न होकर के एक सेमंतक मणि दिए थे। उसे सेमंतक मणि पहन करके जब वो जा रहे थे तो उनके सभासदों ने कहा, देखिए देखिए भगवान सूर्य साक्षात आ रहे हैं। बोलिए भगवान सूर्य नहीं है, ये राजा है, ये राजा है, और ये इन्हें भगवान सूर्य की कृपा से ये मणि प्राप्त हुई है। और ये द्वारिका में आए। द्वारिका में जब आए तो राजा सत्राजित से कहते हैं, सत्राजित ये मणि हमें दे दीजिए, और यदि मणि आपको रखना हो तो रखिए, मणि मत दीजिए। ये जो मणि है प्रतिदिन 8 भर सोना प्रदान करता है, और ये सोना यदि आप इस राज्य में दे देंगे तो द्वारिका का कुछ काम होगा, कुछ सेवा होगा। मणि देने से मना कर दिया, सोने देने से भी मना कर दिया उसने। सत्राजित चले गए। एक दिन की बात है कि सत्राजित का छोटा भाई राजा प्रसेन उस मणि को गले में पहन करके जंगल में गया, और वो उसे पता नहीं चला कहां वो चला गया। धीरे से सत्राजित कहता है, देखो देखो ये कृष्ण ने हमसे मणि मांगी थी, हमने मणि नहीं दिया, इसलिए भगवान कृष्ण हमारे छोटे भाई प्रसेन को मरवा दिया है और मणि चुरा करके रख लिया है। जब बात पता चली भगवान कृष्ण को, ये झूठा कलंक हम पर आरोपित कर रहा है, तो अपने सारे सगा संबंधी बंधुओं के साथ प्रसेन को खोजने के लिए चले गए। जब वो गए तो देखे कहीं कहीं रक्त का दाग, रक्त की धब्बे, मांस के टुकड़े कटे हुए पड़े हैं। धीरे 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 गए तो देखते देखते गुफा में गए, और रक्त की पहचान करते करते गुफा में जब अंदर प्रवेश कर गए तो देखी कि स्यमंतक मणि से जामवती खेल रही है। उस ऋक्षराज के बच्चे लोग उनसे खेल रहे हैं। जब भगवान कृष्ण बोले, ये मणि हमें दे दो, इस मणि के कारण झूठा प्रत्यारोपण हुआ है हमारे ऊपर। कहा नहीं, ये पिताजी हमें दिए हैं क्रीड़ा करने के लिए, हमारे पिताजी से आपको लेना पड़ेगा। देखते देखते ही ऋक्षराज जामवंत जी महाराज वहां पधारे और जामवंत से कहते हैं, ये मणि हमें दे दो। जामवंत जी महाराज कहते नहीं, यदि ये मणि चाहिए तो हमसे युद्ध करनी पड़ेगी। जय श्री। कथा में मन तो लग रही है ना, आ रही है समझ में? हाँ। सत्ताईस दिन तक युद्ध हुआ, 27 दिन तक महायुद्ध हुआ उस जाम ऋक्षराज के साथ और भगवान कृष्ण के साथ। इधर द्वार पर खड़े, अब उनको लगा जो भगवान कृष्ण को किसी ने मार दिया है, रोते रोते चले गए। जब इधर युद्ध समाप्त होगा, ऋक्षराज की नस नस जब ढीली हो गई तो कहते हैं, आपको ये साधारण नहीं, आप कौन है हमें बताइए। उस समय भगवान कृष्ण राम का अवतार लेते हैं, रामा स्वरूप होते हैं। रमापति रामचंद्र की जय। तुम्हारे मन में इच्छा थी जामवंत, जब मैं रावण के साथ युद्ध कर रहा, तुम्हारे मन में भी हुई थी जो मैं भी
हमारे साथ युद्ध करते, राम हमारे साथ युद्ध करते, वो लालसा पूरी करने के लिए इस जन्म में मैं आया हूं और तुम्हारी लालसा पूरी किया हूं मैं। उस समय जामवंत जी महाराज कहते हैं, ये मणि तो ले लीजिए, लेकिन हाथ जोड़ के विनती है आपसे। भगवान बोले, क्या? एक मेरी पुत्री है जामवती, आप इसे विवाह कर लीजिए, मैं चिंता से मुक्त हो जाऊंगा, और ये मणि भी आप ले जाइए दहेज में। और भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह किसके साथ होता है? जामवती के साथ। भगवान कृष्ण गए थे मणि ढूंढने, और एक दूसरा विवाह उनका हुआ। द्वारिका में जब आए तो वो मणि राजा सत्राजित को बुलाए, और राजा सत्राजित से कहे, देख तूने मुझ पे झूठा आरोपण किया था, और ये मणि जामवंत ले ली थी। तेरा भाई जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, वहां जामवंत ने उसे पकड़ लिया और इसको मार दिया है। भला मैं तेरे भाई को क्यों मरवाऊंगा? लज्जित हुआ सत्राजित। भगवान, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, मैंने आपको झूठा आरोपण किया है। भगवान से कहते हैं, भगवान ये मणि मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि इस मणि की आवश्यकता आपको है, न कि हमें है। लेकिन एक मेरी बहन है, कौन? सत्यभामा। आप सत्यभामा से विवाह कर लीजिए और मणि भी आप ले लीजिए। भगवान कहते हैं, मुझे मणि की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे मणि से जो प्रतिदिन 8 भर सोना जो निकलता है वो स्वर्ण हमें दे दो। और उस समय भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से होता है। बोले बाल कृष्ण लाल की। भगवान कृष्ण का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह जामवती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, कालिंदी कौन थी? भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कालिंदी को और नहीं, ये लक्ष्मी स्वरूपा थी, और ये सूर्य की पुत्री थी। किसकी पुत्री? भगवान सूर्य नारायण की पुत्री, साक्षात यमुना महारानी ही थी। भगवान को पाने के लिए पति रूप में कठोर तप कर रही थी। एक दिन भगवान कृष्ण घूमते घूमते जब गए कालिंदी यमुना नदी के तट पर, ते देखे खूब तप कर रही है, कठोर तप कर रही है। देवी क्या चाहिए तुम्हें, क्यों इतनी तप कर रही है? भगवान, मैं आपको पति बनाना चाहती हूँ, यदि आप हमें पति रूप में मिले तो ठीक, नहीं तो तप करते करते मैं शरीर को यहीं पे नष्ट कर दूंगी। भगवान कृष्ण का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। बोले बाल कृष्ण लाल की। पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। उज्जैन के एक राजा थे, और उनके पास 7 बैल थे। कौन से? 7 बैल। वो बैल बहुत खूंखार बैल थे, और राजा ने यह सभी से कह दिया था, जो कोई ऐसा पुरुष आएगा और एक साथ में 7 बैलों को नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री मित्रविंदा के साथ विवाह करूंगा। मित्रविंदा मन ही मन भगवान को आराधना कर रही थी, भगवान ये काम आप ही से हो सकता है, क्योंकि इतने खूंखार बड़े बलशाली बैल और 7 और एक साथ में नाथना, ये सबकी बस की बात नहीं है। भगवान कृष्ण को पता चला, और भगवान कृष्ण गए उज्जैन, और वहां जाकर के एक ही साथ में 7 रूप प्रकट हुए, और 7 रूप में 7 बैल को पकड़ के एक साथ नाथ दिए, और वहां भगवान कृष्ण मित्रविंदा के साथ विवाह हुआ। बोले गोवर्धन नाथ की। सत्या के साथ विवाह हुआ। एक सुरती थी, उनकी बुआ उनके कोई संबंध में था, जिसका नाम था भद्रा। भद्रा के साथ विवाह हुआ। लक्ष्मणा के साथ विवाह। मध्य प्रदेश के एक राजा थे, उनकी एक पुत्री थी लक्ष्मणा। भगवान को बड़ी चाहती थी कि भगवान ही मेरे पति हो, तो उन्होंने भी लक्ष्मणा के साथ विवाह किए।
कितने विवाह हुए? पहली रुक्मिणी के साथ, दूसरी जामवती के साथ, तीसरी सत्यभामा के साथ, चौथी कालिंदी के साथ, पांचवी मित्रविंदा के साथ, सत्या के साथ छठी, भद्रा के साथ सातवां और लक्ष्मणा के साथ 8 शादी। ये भगवान की कौन है? 8 पटरानी है, मुख्य 8 पटरानी। लग रहा है आप कुछ कथा सुनते सुनते बोर हो रहे हैं। हाँ, कुछ भजन की आवश्यकता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है, क्योंकि आप भजन के बहुत प्रेमी हैं। इन दिनों में हमें अवश्य पता चला है। क्या है, पहले के समय भजन कम हुआ करते थे, बस 3 बार। एक जब भजन होते ही नहीं थे, जयश्री, एक कथा चालू होती थी तो 2 मिनट की कीर्तन, एक कथा के मध्य में किसी को उबासी ना आए इसके लिए, और जब कथा पूरी होती थी तब केवल कीर्तन हुआ करते थे। ठीक है, बहुत ही प्यारा भजन है, प्रेम से गाएंगे। मुकुट सिर मोर का, प्रेम से सभी लोग गाएंगे और ताली बजा करके बोले बाल कृष्ण लाल की, गोवर्धन नाथ की, दूल्हा सरकार की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दोने नाने नाने ना, दोने नाने नाने ना, दोने ना घनश्याम के कटीले हैं कटार से, दोने ना घनश्याम के कटीले हैं कटार के। ओ मुकुट सिर मोर का, सिर मोड़ का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दोने नाने नाने ना, दोने नाने नाने ना, दोने ना घनश्याम के कटीले हैं कटार से, दोने ना घनश्याम के कटीले हैं कटार से। आज भर लूं तुझको अपनी ही बाहों में, आज भर लूं तुझको अपनी ही बाहों में, आजा छुपा लूं तुझे अपनी निगाहों में, आजा छुपा लूं तुझको अपनी निगाहों में। दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के, कहा है पुकार के, कहा है पुकार के, दोने नाने नाने ना, दोने नाने नाने ना, दोने ना घनश्याम के कटीले हैं कटार से, है दोने ना घनश्याम के कटीले हैं कटार से, दोने ना घनश्याम के कटीले हैं कटार से, दोने ना घनश्याम के कटीले हैं कटार से। कमले लजाए तेरी बाकी अदाओं पर, कमल लजाए तेरी बाकी अदाओं पर, धूली घटाए तेरी तिरछी निगाहों पर, धूली घटाए तेरी तिरछी निगाहों पर, कि 100 चांद मार के दीवाने गए हार के, कि 100 चांद हार के दीवाने गए हार के, दोने नाने नाने ना, दोने नाने नाने ना, दोने ना घनश्याम के कटीले हैं कटार से, आए दोने ना घनश्याम से
ओए दोने नगन श्याम के कटिले कटार से दोने नगन श्याम से कटिल है कटार से राशि बिहारी नहीं तुले ना तुम्हारी राश बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी तुम शान देखा कोई पहले अगाड़ी तुम सन देखा कोई पहले अगाड़ी के लुण राई बार के नजरे उतार के रुण रहीबार के नजरे उतार के धोने नाने नाने ना धोने नाने नाने ना धोने ना घन श्याम के कटिले हैं कटार से दोने नगन श्याम के कटिले है कटार से धोने ना घन श्याम के कटिले हैं कटार से दोने नगन श्याम के कटिले है कटार से मुकुट सिर मोर का सी मोड़ का मेरे चित चोर का मेरे चित चोर का धोने नाने नाने ना धोने नाने नाने ना धोने ना घन श्याम के कटिले हैं कटार से दोने नगन श्याम के कटिले है कटार से धोने ना घन श्याम के कटिले हैं कटार से दोने नगन श्याम के कटिले है कटार से राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधा कृष्ण भगवान की जय श्री राधे भगवान कृष्ण के मुख्य 8 पतरानी और उनका विवाह संपन्न हुआ। परीक्षित जी महाराज कहते हैं हमने सुना है कि भगवान के अनन्य और विवाह हुए हैं। ये कैसी कथा है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन सुनो। एक भौमासुर नामक दैत्य था, बहुत बड़ा बलशाली था, बड़ा दुष्ट भी था। वो एक ही काम किया करता था, यदि कोई भी उसको युवती मिलती तो उसे ले आता, पकड़ करके अपने कारागार में बांध देता। उस भौमासुर का बहुत आतंक फैल गया। धीरे धीरे करते करते उन्होंने 16,100 कन्याओं को उन्होंने अपने कारागार में बंदी बना लिया भौमासुर ने। ये बात धीरे से भगवान कृष्ण को पता चला कि एक भौमासुर नामक दैत्य है, बड़ा दुष्ट है और युवतियों को कैद किया करता है। भौमासुर के पास गए भगवान कृष्ण और उससे युद्ध हुआ। उसी के बीच एक उसका मित्र था मूर, वो भी बहुत बड़ा बलशाली था, बहुत दुख दिया करता था लोगों को, देवताओं को कष्ट पहुंचाया करता था। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने उस मूर नामक दैत्य का उद्धार किए, इसलिए उनका नाम पड़ा मुरारी। बोले मुरारी लाल की। भौमासुर के साथ युद्ध होने लगा। बड़ा पराक्रमी, बड़ा बलशाली था।
लेकिन भगवान के सामने उसके एक न चली। भगवान देखते देखते उस भौमासुर का भी उन्होंने उद्धार किए और उसके कारागार से 16,100 कन्याओं को मुक्त किए। परीक्षित जी महाराज कहते हैं मुक्त करके उसे छोड़ देना चाहिए, क्या जरूरत थी भगवान कृष्ण को सबके साथ विवाह करने की। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भौमासुर को जब उन्होंने मार दिए और सारी कन्याओं को जब कारागार से मुक्त किए तो सभी उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। भगवान, हमारे पास अब 2 रास्ते हैं, या तो हम सभी आत्महत्या कर ले मर जाए, और दूसरा या हम सभी वैश्या बन जाए। आपने हमें मुक्त करके हमें दुविधा में डाल दिया। कम से कम हम भौमासुर के कारागार में सुरक्षित तो थे, भोजन पानी तो मिल रहा था। अब जब हम यहां से बाहर निकलेंगे तो ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो मुझे चयन करेगा, मुझसे विवाह करेगा। अब जब हमसे कोई संस्कारी अच्छा पुरुष जब हमसे विवाह नहीं करेगा तो हमें जीने का क्या तात्पर्य है, हमारा जीवन बोझ हो जाएगा। तो हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम सभी के सभी मर जाए अथवा हम सभी के सभी वैश्या बन जाए। अब आप बताइए भगवान हमें क्या करना चाहिए। भगवान ने विचार किए, यदि हम इसको छोड़ देते हैं तो मरती है तो भी बहुत बड़ा पाप होता है, और यदि नहीं मरेगी सभी के सभी वैश्या हो जाएगी तो इस पृथ्वी पर पाप और बढ़ जाएगा। और हमारा जो अवतरण है किसके लिए हुआ है, पापों को कम करने के लिए हुआ है। ऐसी स्थिति में सभी को सांत्वना देते हैं, देवियों घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में जिसे कोई नहीं अपनाता है उसे हम अपनाते हैं। और भगवान कृष्ण एक साथ एक घड़ी में, एक मुहूर्त में, एक मंडप में 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। बोले दूल्हे सरकार की जय। कई लोग कहते हैं 16,000, पर जिसे दुनिया वाले नहीं अपनाते हैं उसे कौन अपनाते हैं, मेरे गोविंद अपनाते हैं, मेरे गोपाल उसे अपनाते हैं। एक बार उनके चरणों में जाकर कहते हो देखो। एक संत बहुत अच्छा भाव गाते हैं, दरबार में मुरली वालों के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ। चलो एक कड़ी गा लेते हैं। जय श्री दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में मुरली सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
हैं ये महफिल है दीवानों की, पर भक्त सभी मतवाले हैं। भर भर की जामिया भक्ति के, भर भर के जामिया भक्ति के, हर रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। क्यों डरते हो दुनिया वालों इस दर पे शीश झुकाने से? क्यों डरते हो दुनिया वालों इस दर पे शीश झुकाने को? क्यों डरते हो दुनिया वालों इस दर पे शीश झुकाने से? ऐ नादानो इस दर पे तो सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया की सताए, दुनिया की सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मुरली राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद हरि बोल। राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज की कथाएं बहुत सुंदर सुंदर है, समय भी कम है और आज आनंद भी खूब बरसेगी। एक दिन भगवान कृष्ण और मां रुक्मिणी झूले पे बैठे थे, झूल रहे थे और मीठी मीठी बातें कर रहे थे। आज भगवान कृष्ण के मन में हुई जो अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं रुक्मिणी मैया से। बोले रुक्मिणी कैसी है? ठीक हूं प्रभु, बोलिए। एक बात पूछना था। बोले प्रभु क्या पूछनी है? अच्छा तुमने मेरे से विवाह किया, प्रेम पत्र भेजा,
मैं आया, विवाह भी हो गई, लेकिन एक बात बता रुक्मिणी, तूने क्या सोच करके हमसे विवाह किया? प्रभु आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आज कुछ हुई है क्या आपको आज जो ऐसी बातें कर रहे हैं? बोले मेरी बातों को उत्तर दे, पहले ये बता, पहले तू सोचेगी मैं कोई बड़ा, बहुत बड़ा कुल का हूं, ऐसा भी तो नहीं है। मैं एक ग्वाला हूं और एक यादव के घर से हूं, कोई बड़ा कुल भी नहीं है हमारा। अब तू सोचेगी कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं सुंदर भी नहीं हूं, मैं तो सांवला हूं, काला हूं, कलूटा हूं। तो क्या सोच के हमसे विवाह किया? तू बोलेगी कि मैं अजय हूं, सबको परास्त कर देता हूं, लेकिन देख जब कालियावन हमको मारने के लिए आया था तो मैं रण छोड़ करके भाग गया, तब से लोग हमें रण छोड़ बोलते हैं। मैं भी रण छोड़ के भाग गया। रुक्मिणी मैया कहते प्रभु आज कैसी बातें कर रहे हैं, लग रहा है आज आपको झगड़ा करने का मन है। जयश्री बोले देवी झगड़ा करने का मन नहीं है, पर बता तो सही। अच्छा ये बता, तू बोलेगी जो मैं आपको मानता हूं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, ऐसा भी नहीं है। मेरी 8 पटरानी और 16,100 रानी, मैं जो समय चाहिए वो भी नहीं दे पाता हूं। और तो और जब बड़ा हुआ तो रणछोड़, और जब छोटा था तब चोर। क्या किया करते थे लोग? चोर। ये सब देखने के बाद भी हमसे शादी कर ली तुमने, विवाह कर लिया। मां रुक्मिणी कहती है भगवान लग रहा है आज आप लड़ाई करके ही मानेंगे। पर देवी ऐसी बात नहीं है, पर बता तो सही क्या सोच के किया? देख शिशुपाल को देख, कितने बड़े उच्च कोटि का राजा है, मान सम्मान है, लोग डरते हैं उससे। देखने भी कितना सुंदर है शिशुपाल, कितना अच्छा तेरा भाई भी करा रहा था, उसे विवाह कर लेती। बोले प्रभु बात सब सत्य है। बोले कुछ सत्य नहीं है। अब मां रुक्मिणी को कभी झगड़ा करने की आदत हो तो झगड़ा करे। मूर्छित हो गए, नीचे गिर गए। आज भगवान कैसी बातें कर रहे हैं। भगवान बोले इसे हंसी मजाक पसंद नहीं है, लग रहा है। मुंह पे पानी छेटे, उठो देवी उठो उठो, मैं तो तेरे से मस्ती कर रहा था। हाँ, कहने का तात्पर्य है दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में थोड़ी बहुत मस्ती होनी चाहिए। जयश्री आगे मैं नहीं कहूंगा, थोड़ी बहुत होनी चाहिए। और थोड़ी बहुत जब मस्ती नहीं होती है ना तो प्रेम भी नहीं रहता है। ये भगवान कृष्ण के दिनचर्या की कथा है ये। तो भगवान कृष्ण अपनी दिनचर्या से ये निर्देश दे रहे हैं थोड़ी बहुत घर में मस्ती आनंद होनी ही चाहिए। आय की बहुत सुंदर कथा है। भगवान वानासुर के साथ युद्ध होता है। वानासुर बड़ा हुआ दुष्ट राक्षस था, उसके साथ उसको उद्धार किए भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण की एक एक रानियां से 10-10 पुत्र थे। अब मैं कभी स्कूल गया नहीं, इसलिए मेरी गणित बहुत कमजोर है। जयश्री अब आप लोग खुद उसे माइनस प्लस करके कर लीजिए कितना होता है। 16,108 और सभी की 10-10 पुत्र, और कहीं ऐसा भी लिखा है एक एक पुत्रियां भी है, लाखों की संख्या में। भगवान कृष्ण अपने बच्चों को संदेश दे रहे हैं, हर पग पग पे ऐसा उन्हें बता रहे हैं जो कभी भी किसी का अहित मत करना, किसी का अपमान मत करना। एक दिन की बात है कि अपने सभी बच्चों के साथ लेकर के घूमने के लिए बाहर निकले। वाटिका में उपवन में घूमने लगे। घूमते 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 एक कुआं था। कुआं समझ गए ना? एक कुआं था और कुएं में सभी बच्चे देखने लगे। देखे उस कुएं में एक बहुत बड़ा क्रिकलाच। क्रिकलाच समझ गए? नहीं समझे। बहुत बड़ी गिरगिट,
बहुत विशाल गिरगिट था उसमें एक। सभी बच्चों ने कहा देखिए देखिए पिताश्री, दादाजी देखिए 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 कौन है, कितना बड़ा गिरगिट, इतना बड़ा गिरगिट। भगवान जैसे उस गिरगिट को देखे, उस देखने मात्र से गिरगिट का शरीर छूट गया, एक दिव्य पुरुष उस गिरगिट से बाहर निकल गया। परीक्षित जी महाराज कहते हैं भगवान ये कौन था वो, इतना विशाल गिरगिट और गिरगिट से इतने बड़े देवत्व को कौन थे वो। भगवान कृष्ण कहते हैं सभी से, ये पूर्व में एक बहुत बड़ा राजा था और बड़ा दानी था, नाम था राजा नृग। ऐसा कहा है भागवत जी में, जितने आसमान में तारे नहीं होंगे उससे ज्यादा उन्होंने गौ का दान किया। महाराज कहते हैं परीक्षित जी जब इतना दान किया तो उसे गिरगिट बनने की क्या जरूरत थी, किसी स्वर्ग में राजा होते, कोई बड़े पद पे होते, गिरगिट कैसे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, वो देव पुरुष भगवान कृष्ण से कहता है भगवान मैं पूर्व में बहुत बड़ा राजा था, बहुत गौ मैंने दान दिया, लेकिन एक ही मेरे से गलती हुई है। क्या? मैं भूल से एक ब्राह्मण का गाय दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। एक पड़ोस में ब्राह्मण रहा करते थे और उस ब्राह्मण की गाय अपने खूंटे से खुल करके हमारे दान वाले गाय के झुंड में आकर के बैठ गई। और मैं जब प्रातः काल संध्या वंदन से निवृत्त होकर के जब मैं गौ का दान कर रहा था तो उस समय धीरे 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 मैं उस ब्राह्मण का जो गाय मेरे झुंड में आ गई थी गौ के साथ, मैंने उसका भी दान कर दिया। जिस ब्राह्मण को मैंने दान दिया था वो गौ वो लेकर के जा रहा था, तो जिस ब्राह्मण की गौ खो गई थी ढूंढने लगा मेरा गौ कहाँ है, मेरा गौ कहाँ है। उस ब्राह्मण की नजर उस दूसरे ब्राह्मण पड़ी, अरे दुष्ट तूने मेरा गौ चुरा लिया है, ब्राह्मण होकर के इतना निंदनीय कर्म करता है, ये मेरी गौ है मुझे दे दे। ब्राह्मण ने कहा मैंने तेरा गौ नहीं चुराया है, मैं अभी अभी राजा नृग के यहां से आ रहा हूं, राजा नृग ने यह मुझे गौ दान में दिया है। ब्राह्मण ने कहा इतनी बड़ी हिम्मत उस राजा की, मेरी गौ दान दे दिया उन्होंने। दोनों ब्राह्मण आए, उनके दरबार में खड़े हो गए, महाराज आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गौ दान करने की। दूसरे ब्राह्मण ने कहा जब ये आपकी गौ नहीं थी तो दान आपने क्यों किया, नहीं करना चाहिए था दान ना आपको, दूसरी की गौ दान क्यों किया आपने। राजा ने हाथ जोड़ लिए, ब्राह्मण देवता मेरी छोटी सी अपराध से आप लोगों को क्रोधित होना पड़ा है, मैं आपके अपराधों को क्षमा करते हैं। जिस ब्राह्मण का गौ खुल करके उनके राज्य में आ गया था उनसे कहे एक नहीं मैं 100 गाय 1000 गाय देता हूं, जितने आप कहेंगे ब्राह्मण देवता उतनी सारी गायें मैं दे दूंगा, आप शांत हो जाइए। ब्राह्मण ने कहा नहीं मुझे आपकी 1000 गाय नहीं चाहिए, मेरी जो गाय थी वही गाय मुझे चाहिए, अन्यथा मुझे नहीं चाहिए। उस ब्राह्मण से कहा ब्राह्मण देवता ये गौ उस ब्राह्मण को दे दो, उस ब्राह्मण का गौ है, बदले में आप 1000 गाय ले लीजिए हमसे। उस ब्राह्मण ने कहा एक बार मैं जो गाय दान में ले लिया मैं पुनः आपको नहीं दूंगा, और यदि ऐसी बात है तो मैं गौ छोड़ के जा रहा हूं। और दोनों ब्राह्मण उस गौ को छोड़ करके चले गए। यही भूल हुई थी राजा नृग से, भागवत जी में स्पष्ट लिखा हुआ है, और आप लोग भी हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा। यदि भूल से भी किसी ब्राह्मण का कोई धन, कोई अन्न अथवा कुछ भी कोई सामग्री यदि आपके घर में आ गई है तो उस अन्न, उस धन, उस सामग्री को ब्याज लगा करके उसे अर्पण करके संतुष्ट कर देना, नहीं तो राजा नृग वाली गति होगी, ऐसा भागवत जी में लिखा है, मैं अपने शब्दों से नहीं कह रहा हूं। कईयों को हम देखते हैं कि ब्राह्मणों का धन हरण कर लेना, ब्राह्मणों का शोषण करना, ब्राह्मणों को दुख देना, ये बात सत्य है। ब्राह्मण देवता भी आज सभी अपने कर्मों से दूर हो गए हैं, अपना कर्म छोड़ दिए हैं, इसके लिए आज ये ब्राह्मणों की दुर्दशा हो रही है। जब बड़े बड़े राजाओं को जब समस्या होती थी ना तो दौड़ करके ब्राह्मणों के चरणों में जाते थे और वहां पे उसकी मनोकामना पूरी होती थी, चाहे वो कोई भी कामना लेकर के जाए।
पुत्र की कामना से जाए, धन की कामना से जाए, वैभव की कामना से जाए, विवाह की कामना से जाए। ब्राह्मण को कल्प वृक्ष माना जाता है। आज भी यदि कोई ब्राह्मण अपना कर्म करता है और यदि कोई भी रोते रोते यदि ब्राह्मण के पास जाता है तो ब्राह्मण में आज भी वो क्षमता है कि उसे संतुष्ट करके अपने द्वार से भेजता है। ये केवल और केवल ब्राह्मण में ही है, अन्य में नहीं है। ये मैं नहीं, ये भागवत जी कहती है। जब उसकी मृत्यु हुई ना राजा नृप की, तो हरिदूत आए उन्हें लेने के लिए। हरिदूत उनसे कहते हैं आपने तो बहुत दान किया है और इतना जो दान किया ये असंभव है, लेकिन राजन आपने एक बड़ी भूल की है जो आप भली भांति जानते हैं। तो आप बताइए, पहले आप पाप भोगना चाहेंगे कि पहले पुण्य भोगना चाहेंगे? पाप आपकी बहुत छोटी है और पुण्य आपका बहुत विशाल है। राजन ने कहा मैं पहले पाप भोगना चाहता हूं, मुझे वो पाप दे दीजिए। और जैसे ही कहा मुझे पाप भोगना है, वैसे एक बहुत विशाल गिरगिट बनकर के उस कुएं में गिर गए थे जहां भगवान कृष्ण अपने बच्चों के साथ घूम रहे थे। भगवान कृष्ण कहते हैं देख, एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी ब्राह्मणों के प्रति किया हुआ अपराध इतने बड़े दानी को भी नहीं छोड़ा और एक बहुत विशाल गिरगिट बना करके इस कुएं में छोड़ दिया है। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी यदि किसी ब्राह्मण से, आगे संत की भी कथा आएगी, यदि किसी ब्राह्मण से यदि आपका मन नहीं मिल रहा है तो आप दूरी बना ले उससे, पर कभी उसका अपमान नहीं करे। ब्राह्मणों का अपमान इंसान को अधोगति को ले जाता है। राजा नृप की कथा बताते हुए एक बार बलराम जी की इच्छा हुई कि हम ब्रज की यात्रा करेंगे। बलम भद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान रथ मास्थितः, रथ पर विराजमान होकर के ब्रज की यात्रा की। आज कई वर्षों बाद बलराम जी महाराज वहां अपने इष्ट मित्रों से मिले। उन्होंने सभी का हाल समाचार लिया। एक पौंड्रक था, जयश्री जयश्री, एक पौंड्रक था, बहरूपिया था, और वो पौंड्रक भगवान कृष्ण का दूसरा रूप बना करके सबसे कहा करता था कि मैं ही वासुदेव हूं, मेरी पूजा करो। भगवान ने बार बार उसे समझाया कि ऐसी कार्य क्यों करता है जो हमें क्रोध हो, मारना पड़े। बार बार समझाने के बाद भी जब नहीं माना तो भगवान ने उस पौंड्रक का भी उद्धार किए। एक काशी नामक एक राजा था, बहुत दुष्ट था। दुष्टों की कथा हम ज्यादा नहीं कहेंगे, हम सभी प्रेमी हैं, हम भगवान की लीला का कथा सुनेंगे। काशी राज का भी उन्होंने उद्धार किया। एक द्विविध नामक बंदर था, द्विविध बहुत ही बलशाली बानर था। कहीं यज्ञ होता, उसे यज्ञ में विष्ठा डाल करके यज्ञ को नाश कर देता। ऋषि महात्मा मुनि को हैरान करने लगा। बात बलराम जी को पता चली। बलराम जी आए और उस बंदर के दोनों पैर पकड़ के घुमा करके उस द्विविध नामक जो बानर था उसका भी भगवान ने कल्याण किए। उसके बाद कौरवों पर बलराम जी ने कोप किया। ये भी बहुत ही अद्भुत कथा। एक दिन नारद जी के मन में इच्छा हुई कि मैं भगवान की दिनचर्या देखूंगा, क्योंकि उन्होंने 16,108 जो उनकी पत्नियां हैं, अब देखे तो सही जो किस रानी के साथ न्याय कर रहे हैं, किस रानी के साथ अन्याय कर रहे हैं। भगवान एक दिन गुप्त रूप से आए और सभी का दिनचर्या देखने गए। नारद जी महाराज देखते हैं कि सभी के लिए भगवान कृष्ण ने अलग अलग महल बना करके रखे हैं। और नारद जी जब देखने के लिए गए तो किसी रानी के साथ भगवान बैठे हैं, किसी रानी के साथ भगवान चौस खेल रहे हैं, किसी रानी के साथ बैठ करके भगवान प्रसाद ले रहे हैं। मतलब जितनी रानियां थी भगवान उतने रूप लेकर के उतने रानियों के पास बैठ करके किसी के साथ अन्याय न हो। जब नारद जी देखे ये अद्भुत दृश्य तो नारद जी विचलित हो गए, इतनी बड़ी माया। और नारद जी यह देख करके उनको बहुत ही अद्भुत लगा, वह भी वहां से अदृश्य हो गए। एक समय की बात है,
कि एक ही समय भगवान कृष्ण के पास 2 संदेश आया। जरासंध ने बहुत से कैदियों को बंधन में बांध रखा था और उनका संदेश आया। ऐसा संदेश आया, भगवान ये जरासंध हम सभी राजाओं को बंधन में जेल में बंद करके रखा है, इससे जल्द से जल्द मुक्त कीजिए, हमें बहुत दंड दे रहा है। और उसी समय एक और संदेश आया पांडवों की ओर से। युधिष्ठिर जी महाराज संदेशा भेजते हैं, भगवान मैं राजसू यज्ञ कर रहा हूं और उस राजसू यज्ञ में पधारना है। भगवान कृष्ण बोले, ये कैसी माया है, एक साथ 2 संदेशा और एक ही क्षण में कैसे मैं जाऊंगा। राजसू यज्ञ में भी हमें जाना है और जरासंध ने जो राजाओं को कैदी करके रखा है उसे भी हमें मुक्त करना है। अपने उद्धव से पूछे किसके पास पहले जाना चाहिए, राजाओं को मुक्त करनी चाहिए अथवा राजसू यज्ञ में जाना चाहिए। उद्धव जी मंत्रणा देते हैं, महाराज हमें राजसू यज्ञ में पहले जाना चाहिए, क्योंकि राजसू यज्ञ का एक विधान है। राजसू यज्ञ वही यजमान कर सकता है जिसके मुट्ठी में पूरी दुनिया हो। पूरी दुनिया पर जिसने विजय पाली है वही राजसू यज्ञ कर सकता है। और महाराज जब आप राजसू यज्ञ में जाएंगे तो युधिष्ठिर सबसे पहले संपूर्ण दिशा को अपने वश में करेंगे, तो उस दिशा में सबसे पहले जरासंध भी आता है और उस दिग्विजय में जरासंध मारा जाएगा और स्वतः ही पूरी जो राजा को कैद करके रखा है वह भी मुक्त हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। राजसू यज्ञ में आए। राजसू यज्ञ में आने के बाद चारों दिशा में सभी को भेजे। सभी ने चारों ओर से दिशाओं को जीत लिए, पर जरासंध को जीतना बहुत मुश्किल था। अब कैसे जीता जाए, पर पता चला कि जरासंध ब्राह्मण भक्त है तो राक्षस बहुत बड़ा दुष्ट है, लेकिन ब्राह्मणों का भक्त है। यदि ब्राह्मण उसके दरबार पे जाता है तो जरासंध कभी निराश नहीं करता है। अर्जुन, भीम और कृष्ण ये तीनों एक ब्राह्मण का वेश बनाए और ब्राह्मण का वेश बना करके प्रातः काल उनके पास गए और बोले भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जरासंध नित्य क्रिया से जब बाहर निकले, संध्या वंदन से बाहर निकले, तो अरे ब्राह्मण देवता आइए आइए आइए, क्या चाहिए क्या चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं द्वंद्वम नो देहि राजेंद्र। राजेंद्र यदि तुम मुझे देना चाहते हो तो मुझे द्वंद्व युद्ध दीजिए। जब देखे ये कौन है, जरासंध को पता चला ये तो छलिया है, ये तो कृष्ण है, ये अर्जुन है और ये तीसरा भीम है। जरासंध ने कहा कृष्ण मैं तेरे से युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि तू छलिया है और तू रणछोर है, पहले ही रण छोड़ करके भाग गया है, मैं तेरे से युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन धनुर्धर है, ये मेरे बराबर का नहीं है। मेरे बराबर का कौन है? भीम है, मैं भीम के साथ युद्ध करूंगा। और भीम के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों कम नहीं थे, दोनों बड़े विशाल बलवान थे। बहुत दिन युद्ध हुई, ऐसा है 27 दिन तक युद्ध हुआ दोनों का। अंत में कहीं न कहीं भीम ढीले पड़ने लगे। भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं भीम घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखिए। भगवान कृष्ण एक तिनका लिए और तिनका लेकर के ऐसे चीरे और फेंक दिए। जब भीम समझ गए, उन्होंने एक पैर दूसरे पैर पर रखी, जोर से जरासंध को ऐसे चीरे और ऐसे फेंक दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। वापस पुनः आकर के जरासंध की दोनों अंग जुड़ गया, फिर से जरासंध खड़ा हो गया। परीक्षित जी महाराज कहते हैं जरासंध में ऐसा क्या था जो चिरा हुआ 2 अंग फिर से जुड़ करके जरासंध खड़ा हो गया। बोले ये छोटा सा बालक था, जंगल में इसे फेंक दिया था। तो उस समय क्या की थी, जब इनको फेंका था तो उनको दोनों ओर चीर करके उनकी मां ने फेंक दी थी। तब एक राक्षसी आई थी और दोनों अंगों को जोड़ करके उन्हें संधि कर दिया था, इसलिए उनका नाम पड़ा था
जरासंध, जरा नाम की राक्षसी ने संधि कर दी थी उसे, इसलिए जरासंध। और चिरने की ऐसे चिरने से इसकी मृत्यु नहीं होगी। भगवान कृष्ण इशारा किए, उल्टा ऐसे चीरो और ऐसे उल्टा फेंको। और भीम ने वैसे ही किया, ऐसे चीरे ऐसे उल्टा फेंके। जरासंध की शरीर जुटी नहीं और जरासंध का भी उद्धार हुआ। बोले बाल कृष्ण लाल की। राजसू यज्ञ में आए। राजसू यज्ञ में सबने सबको चीज सौंपा गया। भीम को सौंपा गया खाने के, जो भी आए उसे खिलाने का। नकुल सहदेव को सौंपा गया आगंतुकों की सेवा करने की। भगवान कृष्ण स्वयं जूठन उठाने का और पैर धोने का सेवा लिए। आजकल ये सेवा बहुत छोटी लगती है लोगों को। और कल यहां पे महाप्रसादी भी होने वाली है। जय श्री। तो महाप्रसादी में क्या करना है? ममई वांसो जीवलोका जीव भूता हितासनः मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति। कहने का तात्पर्य ये है, जो भगवान कृष्ण कहते हैं ये जितने भी जीव देख रहे हैं ना, जीव जितने भी, उस सब में जो अंश है ना, कैसी अंश? उसके हृदय में जो प्राण है जिससे वो जीव संचालित होता है, वो प्राण कोई और नहीं अर्जुन, वो प्राण मैं स्वयं हूं। चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, बैल हो, हाथी हो, घोड़े हो, अथवा हम सभी क्यों ना हो, हम जिससे संचालित हो, जो जीव हमारे अंदर है प्राण रूप में, वो प्राण कौन है? मेरे गोविंद है। और यदि हम किसी का अपमान करते हैं तो किसका अपमान कर रहे हैं? हमारे गोविंद का अपमान हो रहा है। यदि अवसर मिले ना तो पहले बाहर वाले को प्रसाद लेने देना, खूब लेने देना। और हमें क्या करना है महाराज जी? हमें सभी की पत्तल उठानी है। हो सके ना तो जो भी आए अतिथि उनका पैर धोना चाहिए, अच्छे से बैठाना चाहिए। हम लोग कौन है? हम लोग इस घर के हैं। और यदि कोई बाहर से आए और यदि इतना सम्मान दे तो क्या बोलेंगे? इस सोसाइटी की हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि इस पूरे यहां से कई लोग वैदेही से बैठे हैं, कई लोग माधव से हैं, सेवन हाइट से हैं, आंगन से हैं, दूरों दूर से आए हैं, राधिका से हैं, राजदीप से हैं, और न जाने कहां कहां से आए थे और गए। तो यदि कोई बाहर से आए ना तो किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए ये लोग स्वार्थी है, पहले प्रसाद दे लिया। हाँ, पहले खिलाना चाहिए। हमने ऐसे ऐसे भी संत देखे हैं, जब प्रसाद लेने के लिए बैठते हैं ना, यदि लिए बैठे हैं, पहली निवाला मुंह में जाने वाली है, और यदि कोई मांगने वाला आ जाए ना तो सबसे पहले क्या करते थे? मैं बाद में खाऊंगा, पहले उसे देना है। एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए, नामदेव जी महाराज, जानते हैं? नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत और बहुत सिद्ध पुरुष थे। एक समय क्या कर रहे थे? वो प्रसाद बना रहे थे, रोटी बना रहे थे, रोटी बना के रख रहे थे। एक कुत्ता आया। कुत्ता जैसे ही आया तो रोटी लेकर के मुंह में भागने लगा, और जैसे ही कुत्ता भागा, नामदेव जी उनके पीछे दौड़े, डंडा लेकर के, नहीं, घी का कटोरा लेकर के। अरे रुको रुको, ये सूखी रोटी मत खाओ, कम से कम इसमें घी तो लगा लो। हाँ, और आजकल यदि कुत्ता हमारे घर में दिख जाए तो क्या हालत होती है? जयश्री। क्यों? क्योंकि हमारी वो जो बुद्धि है ना, उस चरण सीमा तक नहीं पहुंची है। जब हमारी बुद्धि भगवतमय हो जाएगा, भगवान के चरणों में लीन हो जाएगी, तो इस दुनिया में अभी भी ऐसे बहुत संत हैं जिसे इसका कोई मोह नहीं है। कोई स्त्री आए, कोई पुरुष आए, कोई जानवर आए, कोई कुत्ता आए, कोई घोड़ा आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन सभी में परस्पर देवो भव, सभी में परमात्मा का ही दर्शन करता है वो।
और जिस दिन ये बुद्धि हो जाएगी ना, उस दिन कल्याण हो जाएगा हमारा। आदत डालनी पड़ती है। हम जिस चीज की आदत डालेंगे वही आदत होगी। यदि हम भजन की आदत डालेंगे तो भजन की आदत पड़ेगी, कीर्तन की आदत डालेंगे कीर्तन की आदत पड़ेगी। आदत डालनी चाहिए। हम गाएंगे नहीं, हम आपको इशारा करते हैं। हम पहले दिन गाए थे ना भजन, अब राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। यदि हम राधे राधे की आदत लगाएंगे तो राधे राधे होगी। और यहां से कम कुछ नहीं तो एक चीज जरूर आप लोग लेके जाइएगा। क्या? कोई भी जब भी मिले ना तो राधे राधे जरूर कीजिएगा। क्या बोलेंगे? राधे राधे। ये प्रसाद है यहाँ का। हाँ, पधारे। राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष का मालिक बनाया गया। भीम बोलते अरे ये दुर्योधन दुष्ट है, इसे कोषाध्यक्ष बनाएंगे तो ये सब कुछ लुटा देगा, हमारी अपकीर्ति हो जाएगी। भगवान कृष्ण बोले भीम आप तो खाने का देखिए, इस दुर्योधन के हाथ में ऐसी रेखा है ना, ये जितना लुटाएगा उससे ज्यादा इस कोष में आकर के बैठ जाएगा। ये चीज पता नहीं है दुर्योधन को। बहुत बढ़िया से अच्छी तरह राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। अनेकों अनेक कथा है। समय का भी हमें ध्यान रखना है। आगे की जो कथा है वो साल्व के साथ युद्ध हुआ और साल्व के साथ भी भगवान ने उसे, क्या तो कुछ कथा थोड़ी जल्दी में करते हैं तो कुछ बातें रह जाती है, तो इसके अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रबुद्ध श्रोता हैं आप लोग। आप लोग कथाएं हमेशा सुनते ही रहते हैं। क्या समय कम है इसलिए हमने नहीं बताया? क्या नहीं बताया महाराज? राजसूय यज्ञ में गालियां देते हैं। कौन? शिशुपाल। 100 गाली की उन्हें क्षमा रहती है, 101 हुआ, सुदर्शन से उसका कल्याण होता है, अग्र पूजा नारायण की होती है, आदि 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 आदि। साल्व के साथ भगवान कृष्ण का युद्ध, दंत्र वक्त्र और विदुरथ का भगवान ने उद्धार किए। एक बलबल नाम का एक राक्षस था, बहुत बलशाली था, उसको भी भगवान ने कल्याण किए। बलराम जी की तीर्थ यात्रा हुई। तीर्थ यात्रा में देखे कि सूत जी महाराज सभी ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे हैं। बलराम जी को लगा कि ये शूद्र जाति का है और सभी को उपदेश दे रहा है। भगवान ने हल उठाई और सूत जी का भी उद्धार किए। बोले बलराम जी महाराज की जय। अनेकों अनेक कथा है। कौन सी कथा? जिसकी हमें इंतजार है। बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत कथा। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवीत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। परीक्षित जी महाराज से कहते हैं राजन, एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण का नाम उल्लेख नहीं किया गया है। क्या है? कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। परीक्षित जी महाराज से कहते हैं राजन, एक ब्राह्मण था, भगवान कृष्ण का सखा था। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में भी वह श्रेष्ठ ब्राह्मण था। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियार्थेषु अर्थात सारी इंद्रियों से वो विरक्त हो गया था। किसी इंद्रियों पे उस ब्राह्मण को मोह नहीं था। प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। पूरे भागवत में 2 जगह प्रशांत शब्द का प्रयोग हुआ है, एक वसुदेव जी के लिए और दूसरा ये ब्राह्मण के लिए। महाराज ये ब्राह्मण कौन था? इसका नाम क्या है? इस ब्राह्मण का नाम सुदामा है। प्रशांत आत्मा, जिसके सपनों में भी दुख नहीं है। दुख तो बहुत है ब्राह्मण के पास,
कई लोग सुदामा जी को दरिद्र कहते हैं। सुदामा जी दरिद्र नहीं है, गरीब है। सुदामा जी दरिद्र नहीं है। सभी इंद्रियों से विरक्त हैं वो। भूख प्यास निद्रा इसकी कोई भान ही नहीं है। उन्होंने सभी इंद्रियों पे विजय पा ली है। हाँ, ये बात सत्य है कि जब भगवान सूर्य की उदय होती है तो पूरी सूर्य की किरण सुदामा जी के घर में जाता है। ये बात सत्य है, इसमें थोड़ी भी झूठ नहीं है। यदि बारिश होती है ना शिवरंजनी, जब बारिश होती है ना तो पूरे मोहल्ले की बारिश का जल सुदामा जी के घर में, ये बात भी सत्य है। लेकिन यदि कोई सुदामा जी को दरिद्र कहता है ना तो सुदामा से बड़ा धनवान कोई नहीं है, कोई नहीं है। उसके पास वो धन है जो हम लोगों के पास नहीं है और न किसी के पास थी वो धन। भगवान का नाम का धन, ये बात सत्य है। सुदामा जी के घर में अन्न का टुकड़ा बड़ा मुश्किल से मिलता था। यदि एक समय प्रसाद बन जाता तो दूसरे समय क्या बनेगा इसका भरोसा नहीं था, बनेगा कि नहीं बनेगा। और कभी कभी ऐसा होता था कि 2-2 दिन 3-3 दिन घर में चूल्हा नहीं जलती थी। ये बात भी सत्य है। लेकिन यदि कोई सुदामा जी को दरिद्र कहता है तो ये बात बहुत गलत है। सुदामा जी गरीब है, दरिद्र नहीं है। दरिद्र किसे कहा जाता है? जो अन्न के लिए भटकता है, भगवान के नाम से कोसों दूर है, जो नास्तिक है, उसे दरिद्र कहे तो ठीक है। और जिसका धन राधा जी है, जिसके धन कृष्ण है, जिसके धन गोपाल हैं, जिसके धन राम जी महाराज हैं, भला वो गरीब कैसे हो सकता है? उससे बड़ा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बात सब सत्य है। एक दिन एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके माला कर रहे थे। आज सुदामा जी को माला में मन नहीं लग रही है। उसकी पत्नी सुशीला आई, प्रभु एक बात कहे आपसे। हाँ देवी बोलो, क्या बात है? आज चौथा दिवस है, घर में चूल्हा भी नहीं जला है, छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, मैं क्या दूं इसे खाने के लिए? देवी तू क्या कहना चाहती है? मैं किसी से मांगने जाऊं? नाना स्वामी, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप किसी से मांगने जाए। मैं तो आपको सिर्फ बता रही हूं। मुझे पता है स्वामी कि आपने अयाचक व्रत लेकर के बैठे हैं, आपने संकल्प लिए हैं। मैं किसी से मांगने नहीं जाऊंगा। यदि कोई स्वेच्छा से हमें दे दे तो वो मैं ले लूंगा। धीरे से कहती है, स्वामी मैं सुना हूं कि द्वारिकाधीश जो है ना वो आपके मित्र हैं और बहुत धनवान हैं, आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? अरे देवी तू क्या कहना चाहती है कि मैं जाके द्वारकाधीश से मांगू? तुझे पता नहीं है मैं अयाचक व्रत लेकर के बैठा हूं। यदि तेरे मन में है कि मैं जाकर के द्वारकाधीश से मांग करके लाऊंगा तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा हूं। धीरे से देवी कहती है, स्वामी मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि आप जाइए द्वारकाधीश से मांग करके लाइए। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कहीं ये अयाचक व्रत आपको द्वारकाधीश से मिलने में तो बाधा तो नहीं उत्पन्न कर रही है? जब आंख बंद करके सोचे, सुदामा जी बात ये सत्य कह रही है, कहिए मेरा अयाचक व्रत उस गोविंद से मिलने में बाधा तो नहीं बन रहा है ना? लग रहा है गोविंद से मिलने में वो बाधा कर रहा है अयाचक व्रत। देवी मैं कल प्रातः काल में अपने गोविंद से मिलने के लिए जाऊंगा, यदि घर में कुछ हो तो दे देना। हाथ जोड़ के कहती है, स्वामी यदि घर में कुछ होता, कुछ देने के लिए यदि आपको होता तो मैं आपको द्वारिका जाने के लिए क्यों कहती?
आंख बंद करके बैठ गए, माला करने लगे। आज सुदामा जी को माला में मन नहीं लग रहा है। प्रातः काल हुआ। यदि एक बार सुशीला कह दे ना कि मेरे घर में अन्न नहीं है, तो ऐसे अयाचक ब्राह्मण के लिए बोरे के बोरे घर अन्न में आ जाए। सिर्फ एक बार सुशीला कह दे कि मुझे थोड़ी सी अन्न चाहिए। सुशीला किसी को कह नहीं रही है। एक पड़ोस में गई, बोली सुनो भाभी, मुझे सिर्फ एक मुट्ठी चावल चाहिए, कर्ज के रूप में ले रही हूं, मैं पुनः दे दूंगी, ऐसा मत समझना कि मैं तेरे से मांगने के लिए आई हूं। ऐसे 4 घरों में गई, 4 घर की चावल एक फटे हुए कपड़े में बांध करके। यदि सुशीला चाहती तो किसी एक को कह देती तो एक मुट्ठी चावल क्या कई बोरे उसके घर में चावल रख देते, लेकिन सुशीला ऐसा नहीं की। क्यों? 4 घरों से चावल ला करके, क्योंकि ये 4 घरों का चावल जब गोविंद देखेंगे ना तो पता चल जाएगा ये एक घर का चावल नहीं है, ये 4 घर का चावल है। चावल ला करके एक कपड़े में बांध करके दिए। आज सुदामा जी भगवान की कीर्तन करते हुए मेरे गोविंद से मिलने के लिए गए। नस नस सूख गए हैं, एक अच्छी वस्त्र नहीं है उनके शरीर पे, शरीर का स्थिर हो गया है। द्वारिका से मिलने के लिए जब गए, कुछ दूर गए, जिसके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, जिसके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, वही द्वारिकाधीश को जाने वाले होंगे। धीरे धीरे उनके पाँव में छाले पड़ रहे हैं, लेकिन होठों पे हंसी है। मैं गोविंद के दर्शन के लिए जा रहा हूं, आज मैं गोविंद से मिलूंगा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, 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 गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, गाते हुए वन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, गाते हुए वन में हरे कृष्ण रामा, राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, 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 राम राम बोलो बोलो श्याम श्याम श्याम, राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, हो राम राम बोलो बोलो राम राम राम, राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, राम राम बोलो बोलो श्याम श्याम श्याम, राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, हो गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, हो गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा,
हुए मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। श्री राधे गोविंद। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। दिन में आऊं तो काना, दिन में आऊं तो काना शर्म मोह लागे। दिन में आऊं तो काना शर्म मोह लागे। रात में आऊं बोले जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तोरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी सखी संग आऊं काना शर्म मोहे लागे। सती संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे। सखी संग आऊं काना शर्म मोहे लागे। सती संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे। अकेली आऊं तो हाँ, अकेली आऊं तो हाँ, अकेली आऊं तो भूले जाऊं नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। धीरे चलू तो काना कमर मोरी लचके। धीरे चलो तो कान्हा कमर मोरी लचके। धीरे चलू तो काना कमर मोरी लचके। धीरे चलो तो कान्हा कमर मोरी लचके। झटपट चलो ढले काए गगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम
सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, ओ गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, 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 गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। बाल कृष्ण लाल की जय। सुदामा जी मन में गा रहे हैं, शिव रंजनी चलने दीजिए। सुदामा जी मन में गा रहे हैं, हे गोविंद, हे गोपाल, अब मैं तेरे नगरी को आ रहा हूं, पर अब से हम चला नहीं जा रहा है। अब हमसे गए थोड़ी आगे, नदी आई एक, नदी में नौके के पास गए, केवट से कहते हैं मुझे उस पार लेके चलेगा? उतराई क्या दोगे? बोले देख मेरे पास कुछ भी नहीं है, यदि मैं उधर से आऊंगा ना तो तुझे अभी से कुछ ना कुछ दूंगा। अच्छा भगवान। सुदामा जी उनके नौका में जाकर के बैठे। अच्छा ये बताइए ब्राह्मण देवता आप जा कहाँ रहे हैं? अरे केवट, मैं द्वारिकाधीश को जा रहा हूं, वो मेरे मित्र हैं, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूं। अच्छा आपके मित्र द्वारिकाधीश जी? झूठ बोल रहा हो ब्राह्मण देवता, कुछ और झूठ बोल लेते, ऐसा हो सकता है क्या? अपनी आप औकात तो देखिए क्या है, कपड़े नहीं है, चप्पल नहीं है, फटे फटे पहन के रखे यार, बोल रहे मेरे मित्र द्वारिकाधीश जी, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? खैर कोई बात नहीं, आप ब्राह्मण देवता है, आपका सम्मान करना है मुझे। उस पार जाके उतार दिए, बैठ गए। गोविंद यदि तेरे को लेकर के जाना है ना तो तू लेकर के जा, अब मेरे से चला नहीं जा रहा है, अब मैं यहीं बैठ रहा हूं। वहीं आदेश दिए गरुड़ जी महाराज को। गरुड़ जी महाराज सुदामा जी को अपने पंखों पे बैठाए, और जैसे ही नींद लगी, आंख खुली तो उनकी आंख द्वारिका नगरी में खुली। उनकी आंख, अरे द्वारिका नगरी, मैं तो उस नदी किनारे बैठा था, सो रहा था, मैं यहाँ कहाँ गया? लगता है गोविंद ने मेरी माया की है। आगे बढ़े, पूछते ये कौन सी नगरी है? ये द्वारिका नगरी है। आपको कहाँ जाना था, कहाँ आ गए? मुझे यहीं आना था, द्वारिका नगरी ही आना था, मैं द्वारिका नगरी ही आया हूँ। किससे मिलना है आपको? मुझे कृष्ण से मिलना है। ब्राह्मण देवता सावधान, आप किसकी नाम ले रहे हैं? ये कृष्ण नहीं है, ये श्री श्री 1008 द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हैं। अच्छा ये तेरे लिए द्वारिकाधीश होंगे, श्री श्री 1008 होंगे, ये मेरे लिए कृष्ण है। आदेश था सभी को, हमारे द्वार पर यदि कोई भी ब्राह्मण आए ना, उसे अपमान मत करना। गए, धीरे से गए, द्वारिका के नगरी पर द्वार पर खड़े हो गए। ब्राह्मण देवता कहते हैं द्वारपाल से, सुनो, जाकर के कह दो वहां पर कि एक ब्राह्मण आए हैं, नाम है सुदामा। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे मैं विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो
दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, ये दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर ये कह दो, एक बार मोहन से जा कर ये कह दो, कि दर पे सखा बद नसीब आ गया है, इधर पे सखा पद नसीब आ गया है। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को 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 मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार
तराना गाऊं बस अब यही ओ तराना। मनमोहन है तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना। गाऊं बस अब यही तराना गाऊं बस अब यही तराना। क्या मसलों ने तू मेरा एतबार है, क्या मसलों ने तू मेरा एतबार है। तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया वो है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। वो जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा 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 के लिए। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा जैसे सना परवाना के लिए। ऐसे तड़पा जैसे सना परवाना के लिए। कन्हैया 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 उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। वो जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
यार को लगा कलेजे बात भर भर के रोया, यार को लगा कलेजे हाथ भर कर रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। ये ऋण था अनमोल श्याम दीवाना के लिए, ये ऋण था अनमोल श्याम दीवाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पाप के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाप के छाले देखे दुख के मारे रोया, पाप धोने के खातिर खुशी के मारे रोया, पाव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू थे भरपाई बस हर जाना के लिए, आंसू से हर भाई हर बरसाना के लिए। कन्हैया 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 उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। उसके आने से रोया उसके जाने से रोया, उसके आने से रोया उसके जाने से रोया। हो गदगद चावल के दाने दाने पे रोया, वो गद चावल के दान दाने पे रोया, हो गदगद चावल के दाने दाने पे रोया, हो गद चावल के दान दाने पर रोया। कन्हैया उतना रोया रोया, बनवारी वो रोया बसिया राना के लिए, बनवारी वो रोया बसिया राना के लिए। कन्हैया 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 उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, इतना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी प्यार से जैसे ही भगवान कृष्ण सुने, कौन? सुदामा। भगवान कृष्ण दौड़े, दुपट्टा नीचे गिरा। भगवान कृष्ण अभी आप लोगों ने देखा है ना, गले से लगा करके अपनी आसन पे भगवान सुदामा को बैठाए, निकट बैठ गए, उनके चरणों की सेवा करने लगे भगवान कृष्ण स्वयं। रुक्मिणी आदि ये रानियां देख रही है, ये कौन है, ये कैसा मेहमान है, देखने में तो बहुत गरीब लग रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण को आज क्या हो गया है। अपने आसन पे, आज तक जिसके आसन पे
छूने की जिसने हिम्मत नहीं करी उसके आसन पे आज एक ब्राह्मण को भगवान ने स्वयं बैठाए हैं। रुक्मिणी से कहते, रुक्मिणी जल का पात्र लेकर के आ, मैं ब्राह्मणों का चरण धोऊंगा। और जब तक रुक्मिणी माँ जल का पात्र लेकर के आ रही है तब तक आंखों के जल से ही भगवान ने उनके चरण को धो दिए। धीरे से पूछते हैं, मित्र सुदामा कुशल तो है ना तू? बचपन में बड़ा सीधा था, गंभीर था। हाँ मैं ठीक हूं। कृष्ण तू कैसा है? तू बड़ा चंचल था, तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूं। बचपन की बातें याद है? हाँ सारी बातें मुझे याद है बचपन की। अभी तक मिलने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन गोविंद आज मिलने की चाह इतनी बढ़ गई है कि मैं सारे बंधनों को तोड़ करके मैं तेरे से मिलने आया। भगवान कृष्ण से खूब पकवान देते हैं, नए नए वस्त्र देते हैं, पुनः बैठाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुदामा तू तो बड़ा गंभीर था, तूने शादी किया कि नहीं? हाँ गोविंद मैंने विवाह किया। एक तेरी भाभी है, नाम है सुशीला। छोटे छोटे बच्चे हैं, 4, बहुत प्यारे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, खुश तो है ना? किसी चीज की कमी तो नहीं है ना सुदामा? गोविंद कैसी बातें करता है? जिसके तेरे जैसे मित्र होंगे भला उसको क्या कमी होगी? एक प्रति अंग देखने से पता चल जाता है, एक वस्त्र देखने से पता चल रहा है क्या स्थिति है सुदामा की। लेकिन सुदामा जी कह नहीं रहे हैं कि कितनी गरीबी है, अन्न के लिए हम तरसते रहते हैं, ऐसा एक बार भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा कृष्ण, सुदामा जब घर से तुम आए हो तो मेरे लिए भाभी ने कुछ संदेशा भेजा है या खाली हाथ आए हो? कुछ तो भेजी होगी ना मेरे लिए? हाँ भेजे हैं। सुदामा जी संकोच कर रहे हैं, जो त्रिलोकी का राजा है, जो द्वारिकाधीश है, मैं उसे ये टूटा टूटा चावल कैसे दे दूं? दबाने लगे, नहीं मैं इसे नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण उसे छीनने लगे। आज भी तेरी आदत नहीं गई सुदामा, आज भी वही पुरानी आदत है। छीन लिया उनके हाथों से। जैसे ही उन्होंने तंडुल का गठरी खोली, हाथ में देखे, भगवान जैसे ही देखते हैं, उस चावल को देखने से सुदामा की सारी बातें उन्हें पता चल जाती है। सुदामा तू इतना गरीब है, तेरे घर में एक समय का खाना बनता है, दूसरे समय का खाना कहां से बनेगा ये पता नहीं है, फिर भी तेरे होठों पे हंसी नहीं जा रही है। यह है भगवान के भक्त का लक्षण, ये भगवान के भक्त का लक्षण। घर में अन्न भी नहीं है लेकिन होठों से हंसी नहीं जा रही है, ये भगवान के लक्षण है। देखिए, और सारी बातें भूल करके भगवान कृष्ण उसमें से एक मुट्ठी लिए और उस तंडुल को भगवान कृष्ण ने मुख में डाल लिए। भागवत जी में तो एक ही मुट्ठी का विधान है, कई संत 2 मुट्ठी का विधान बताते हैं। एक मुट्ठी की विधान जो इस पृथ्वी पे बड़े बड़े राजाओं को जो सुख मिलनी चाहिए थी, भगवान ने एक मुट्ठी चावल करके सुदामा को वो प्रदान किए। दूसरी मुट्ठी लिए, उन्होंने दूसरी मुट्ठी चावल मुख में डाली और इस दूसरी मुट्ठी चावल खाने मात्र से जो स्वर्ग में बड़े बड़े देवताओं को जो सुख मिलनी चाहिए थी, भगवान कृष्ण ने वो सुख सुदामा को प्रदान कर दिए। तीसरी मुट्ठी लिए, वो तीसरे भी खाने लगे। आई रुक्मिणी मैया दौड़ के पकड़ ली, प्रभु ये क्या कर रहे हैं? इस बार भगवान स्वयं मां लक्ष्मी को सुदामा की दासी बना करके भेजना चाह रहे थे। रोक ली मां, बस बस, आपने सब कुछ तो सुदामा को दे ही दिया, बचा क्या है? पृथ्वी की सारी सुख आपने सुदामा को दे दिया,
स्वर्ग की सारी सुख संपदाएं आपने सुदामा को दे दी। अब मैं बची हूं, आप मुझे भी दासी बना करके भेजना चाह रहे हैं। बस आप अपनी सेवा में हमें रखिए। मैं पकड़ लिया, बस मेरे लिए भी थोड़ी प्रसाद रहने दीजिए, हम भी प्रसाद लेंगे। ब्राह्मण देवता इतने दूर से लेकर के आए हैं। वो तंडुल का पात्र, वो गेठरी रुक्मिणी मैया ले ली। बैठ गए भगवान कृष्ण। गोविंद आज आराम कर ले। गोविंद की विचार किए नहीं, मेरी पत्नी जो है ना सुशीला, ये पतिव्रता है, और जब तक मैं जाऊंगी नहीं, मुझे वो देखेगी नहीं ना, तब तक उस दिन तक वो भूखे रहेगी। इससे अच्छा है मुझे अभी चला जाना चाहिए। जो भी वस्त्र पहनाए थे ना भगवान कृष्ण, वो वस्त्र भी ले लिए। सुदामा ने प्रत्यक्ष में न कुछ मांगा और मेरे कन्हैया ने प्रत्यक्ष में न कुछ उसे दिए। एक ब्राह्मण है ना, मैंने विचार है रहे, इतना त्रिलोकी का राजा है गोविंद। देखो ये थोड़ी सी इशारा कर दे तो पूरी 7 जन्म तक अन्न खाएगा, उसे घटेगा नहीं। और देखो तो इसको, न मैंने मांगा और कन्हैया ने कुछ दिया भी नहीं। कन्हैया कंजूस है, नहीं दिया उसने। कोई बात नहीं, मुझे प्यार कितना दिया मेरे मित्र ने, अपने आसन पे बैठाया, इतनी अच्छी पकवाने खिलाई। मित्र बड़ा दयालु है। मन में बात थोड़ी सी कटक रही है, पर मेरा मित्र है कंजूस। हाँ, जाने लगे। न सुदामा ने कुछ मांगा, कन्हैया ने न उसे कुछ प्रत्यक्ष में दिया। हाँ, भगवान कृष्ण सोचे ये तो ऐसे ही दुबला पतला है, यदि मैं अच्छे अच्छे वस्त्र इसे पहना दूं, कुछ हाथ में धन दे दूं, तो कितने चोर लुटेरे हैं, रास्ते में यदि इसको छीन लेगा, इसको मार देगा, तो पाप किसको लगेगा? हमें ही लगेगा ना। इसलिए भगवान प्रत्यक्ष में उसे कुछ भी नहीं दिए। विश्वकर्मा जी से आदेश दिए, जाओ जो सुख संपदा होनी चाहिए सुदामा को प्रदान कर दो, जाओ। और सुदामा जी के घर पहुंचने से पहले रातों रात वो महल खड़ी हो गई। सुदामा जी राम राम किए, गोविंद अब मैं जा रहा हूं। गोविंद ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। सुदामा जी चले गए। अपने नगरी में जब पहुंचे, देखी उनकी तो टूटी फूटी झोपड़ियां थी, ये बड़ी महल। अरे ये कौन सी नगरी है? ये सुदामा नगरी है। अच्छा, उनको लगा कोई ऐसा राजा आया होगा जो रातों रात उन्होंने एक नगरी बना दी होगी। अच्छा, ये जो नगरी बनाई है ये इसका राजा कौन है? तो इसका राजा का नाम है सुदामा। अच्छा ये बताओ सुदामा गया कहां वो? तो सुदामा को गए हुए कई दिन हो गए, वो अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारका गए हैं। सुदामा ने सोचा द्वारका तो मैं ही गया था। हाँ, ऊपर महल पे खड़ी सुशीला की नजर उस ब्राह्मण देवता पे पड़ी, दौड़ते दौड़ते आई, सुदामा को गले से लगाई। सुदामा जी क्रोधित हो गए, अरे ये तूने क्या किया? मेरी तो छोटी सी कुटिया थी और इतनी बड़ी महल, बता ये कहां से आया? पति स्वामी आप गुस्सा न करें, गुस्सा न करें आप। अभी अभी एक भगवान कृष्ण के दूत आए थे और इन्होंने देखते देखते इतनी बड़ी महल खड़ा कर दी। आंखों से झरझर झरझर, सुदामा जी के आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। गोविंद तो कितना दयालु है गोविंद, मैंने प्रत्यक्ष में कुछ मांगा नहीं तो तूने प्रत्यक्ष में कुछ दिया भी नहीं मुझे, और इतना सारा दे दिया कि अब मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। जब भगवान की कृपा से सारी सुख और संपदा जब सुदामा जी को मिली ना,
तो यदि हमें और आपको मिली रहती ना तो उस संपदा का भोग करते। इतनी सारी सुखे मिलने के बाद भी भगवान ने कभी भी उस चारपाई का सुख नहीं भोगा। जैसे कुशों के आसन पे नीचे सोया करते थे ना, सारी संपदा मिलने के बाद भी सुदामा उसी जमीन पे सोया करते थे। और सुदामा जी का नियम था, बताऊं? बोलो ना जय श्री, जोर से बोलो ना जय श्री। सुदामा जी का नियम था क्या? सुदामा जी जब प्रातः काल उठते और सायं काल जब घर में सोने के लिए जाते ना, तो अपने पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में घूमा करते थे। क्यों? वो ये देखा करते थे, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैं भूखा सोया करता था, आज कोई इस गांव में भूखा तो नहीं सो रहा है ना? हाँ, क्योंकि ये भगवान जो हमें दिए है ना, ये भगवान का प्रसाद है, ये भगवान की कृपा से हमें मिला है। और ये प्रसाद कभी अकेले नहीं खानी चाहिए, और प्रसाद जो अकेले खाता है ना, उसे बहुत बड़ा दोष लगता है। प्रतिदिन घुमा करते थे, देखा करते थे। हमारे पास थोड़ी सी भी संपदा है ना, जब तक हमारे पास संपदा रहेगी, धन रहेगी, मैं किसी भी गरीब को भूखे नहीं सोने दूंगा। और ये नियम हमारे आप में भी होनी चाहिए। हमें जो कुछ भी धन मिला है ना, जो कुछ भी हमारे पास संपदा है ना, वो भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। आज भी जिसके पास धन नहीं है ना, जो अन्न के लिए भटकता है ना, उससे जाके पूछना उस अन्न की क्या कीमत होती है, उस वस्त्र की क्या कीमत होती है, उस धन की क्या कीमत होती है। आज भगवान की बड़ी कृपा है जो आज हम महलों में रह रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है, कितने दयालु हैं वो, जो आज इतनी सुख सुविधा में हमें रख रहे हैं। और ये सुख सुविधा भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। कभी जीवन में हो ना, तो इतना कम से कम नियम जरूर बनाना चाहिए। यदि आवश्यकता लगे, यदि हमारी धन की कुछ सहयोग से यदि कोई धर्म कार्य हो रहा है, कोई यदि भूखे मर रहा है, सर्दी के समय यदि कोई वस्त्र के बिना ठंडी से मर रहा है ना, और यदि हमें संपदा ने भगवान दिया है, और यदि हमारे सामने यदि वो मर जाए ना, तो उसके मरने का पाप हमें लगेगा। इसलिए कभी ऐसा ध्यान रखना, मैं अपने लिए कभी नहीं मांगता हूं। यदि कभी गरीब मिले, दीन दुखिया मिले, उसकी सहायता करना। योग्यम योग्याय दातव्यम, सोच समझ के दान करना चाहिए। हम दान कहाँ कर रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है, हम ऐसे गलत जगह दान दे देते हैं ना, उस दान का दुरुपयोग हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, हम कहीं भी दान देते हैं ना, तो उस दान का वो याचक, वो भिखारी मदिराले चला जाता है, जुआ खेल लेता है, शराब पीता है, पाप कर्म करता है। ऐसे को सावधान होकर के धन देना चाहिए। जिसको जिस चीज की आवश्यकता हो वही चीज देनी चाहिए। और जयश्री, आप सभी समझदार हैं, तो बहुत ही मार्मिक कथा आज की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कुछ आंतरिक बात है, वो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। बताए? क्योंकि अब इतने दिनों से जब हम आपके साथ रहे हैं ना, तो हमें भी लग रहा है आप लोगों ने मुझे अपना मान लिया है। और आप लोगों ने माना अपना कि नहीं वो पता नहीं, पर मैं जरूर आप लोगों को अपना मान लिया हूं। और अपनों के बीच कभी बातें छुपा के नहीं रखते। और वैसे भी मैं, जो हमारे साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हैं ना, उनको पता है मैं कोई बातें छुपा के नहीं रखता हूं। जो होती है बता देता हूं और मन हल्का कर लेता हूं। क्या बात है? ये कथा का जब आयोजन होने जा रहा था, तो ये कथा सामने वाली ग्राउंड में होने वाली थी, लेकिन अतः प्रयास के बाद भी शायद भगवान की मर्जी नहीं थी उस ग्राउंड में होना, आगे वाले ग्राउंड में। फिर विचार हुई जो 7
माधव के सामने जो जगह है उसमें कर लिया जाए। पर भगवान की भी मर्जी नहीं थी जो वहां हो। हम थोड़ी चिंता में थे, मानव है ना, हम सोचे शायद भगवान की मर्जी नहीं है। हम यहां से आ रहे थे तो सबसे पहले व्यक्ति मिले हमारे सर्वेश पांडे जी। इनके लिए एक बार ताली बजाइए। वो बोले महाराज जी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मेरी इतनी बड़ी सोसाइटी आप कर लीजिए। दूसरे मिले अजय सिंह जी, वही बोले महाराज क्यों चिंता करते, जगह है ना। पीछे से हमारे दिलकुश भाई जी, राहुल भाई जी, राजीव भाई जी सब आ गए। उस समय कई सारे और भी थे जिनका नाम हमें ध्यान नहीं है, माफ करना आप लोग। फिर एक दिन बैठे ना तो कुछ लोग बैठे थे तो बोले जो ये जो कथा आयोजन हो रहा है इसका यजमान कौन होगा। हमने कहा इसका यजमान जो भी आ जाएगा वो सब इसमें यजमान है और सबकी जिम्मेदारी है इसको करना। तो उन लोगों ने बताया जो ये थोड़ी असंभव लग रहा है। हमने कहा जब भगवान की कृपा हो तो कोई भी असंभव चीज नहीं रहता। उस समय वहीं पे बैठे थे कौन, शैलेश पटेल जी है क्या, उन्होंने कहा जो महाराज जी आप चिंता ना करें, जो रसीद की और बैनर की होगी जितना हो पाएगा मैं दे दूंगा। उन्होंने किया। ये कथा होने लगी, सभी ने इसमें सहयोग किया, जो भी बन पाया जिनसे सहयोग किया, किसका इसका नाम लूं किस किस का न लूं। फिर भी मैं जिसका नाम मेरे स्मरण में है मैं यदि उनको बुलाऊं यहाँ पे बैठे हैं तो आप जरूर आइए। क्यों? क्योंकि प्रेरणा मिलनी चाहिए। कई लोगों को ऐसा होता है कि केवल उन्हीं का सम्मान होता है, आपको समझनी चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति आकर के यदि काम करता है तो मुझे जितना सम्मान मिलती है ना उससे ज्यादा उनको गालियां सुनने को मिलती है ना। तो मना किसने किया है? सब आगे आइए, सब जुड़िए इसमें। तो सबसे पहले मैं दीपाली भाभी से आग्रह करूंगा, खूब मेहनत करी है और मैं इन्हें प्यार से बंगाली भाभी कहता हूं। तो मैं बंगाली भाभी से कहूंगा दीपाली जी आप ऊपर आए, व्यासपीठ से आशीर्वाद करें। बहुत प्रयास किया इन्होंने, हर घर जाकर के इन्होंने हर एक माताओं को जोड़ा है तुलसी यात्रा में। यदि आप आने में अनुकूलता है आपकी और आपके यदि पति देव हैं तो उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी आए। बंगाली भाभी जी यदि आपके पति देव हैं तो उनसे भी आग्रह कीजिए वो भी आए। बहुत मेहनत किया है आपने, आइए ऊपर आइए। दूसरे नंबर में एक राजदीप की है बहन जिसका नाम है सुमन दीदी, बहुत मेहनत किया उन्होंने भी। यदि आपकी अनुकूलता है तो ऊपर आ सकते हैं, व्यासपीठ से आशीर्वाद दे सकते हैं। एक तीसरी मेरी दीदी है, वो भी राजदीप से है, नंबर उनका पता नहीं। रूपम दीदी यदि आई हो तो वो भी आ सकते हैं, रूपम दीदी और वरुण झा जी। रूपम दीदी आई है? शायद नहीं आई है। तो रूपम दीदी के लिए भी खूब खूब धन्यवाद, शायद नहीं आई है। यदि उनका कोई हो तो उन तक संदेशा पहुंचा देना, महाराज जी उनका नाम ले रहे थे। क्यों? इसके लिए यदि भविष्य में आगे देखिए कोई व्यक्ति हमें क्या कहता है इसका डर हमें नहीं है। दुनिया में यदि आगे बढ़ते हैं ना तो बहुत सारे रोड़े पत्थे आते हैं, गालियां देने वाले आते हैं। चलिए एक फिल्म की बात सुनाऊं आप लोग को। जयश्री, एक फिल्म की बात सुनाता हूं आपको। कभी भी अच्छे चीजों का ग्रहण करना चाहिए। कौन सी चीजों का? अच्छे चीजों का। हरिवंश राय जी पता नहीं कौन सी ऐसी मूवी है जिसमें वो कुछ लिखे हैं, उसकी कविताएं मैं सुनाता हूं। जिस पत्थर को छेनी हथौड़ी मारने में यदि कष्ट हो परेशानी हो वो पत्थर कभी मूर्त नहीं बन सकती है। और जिस खेत में हल चलाने से तकलीफ हो, जिस खेत में वो खेत कभी अन्न नहीं दे सकती है।
बार दीदी के लिए तालियां। ये राहुल भाई जी की बहन है, शायद आप लोग जानते हो। तो इसके बाद दे सकते हैं। तो मैं आय की जो प्रक्रिया है, मैं दिलखुश झा जी से आग्रह करूंगा कि दिलखुश झा जी तो यार क्या कर रहे हो। इन्होंने भी खूब मेहनत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। कहने का तात्पर्य ये है, जो हमें ये प्रतिवर्ष ये हमें कथा करनी ही करनी है, तो इनसे प्रेरणा मिलनी चाहिए आपको। यदि अगले वर्ष यदि प्रोग्राम हो तो हम विचार कर रहे हैं, अगले वर्ष का प्रोग्राम हमारा जनवरी में रहेगा। कहाँ रहेगा ये पता नहीं, रहेगा अवश्य यदि ठाकुर कृपा हुई तो सबको आना है, सबको जुड़ना है और सबको ये यज्ञ को पूरी करनी है। तो आइए दिलखुश झा जी से हम आग्रह करेंगे कि दिलखुश झा जी आप ऊपर आए। जो भी कोई सम्मानीय अतिथि है उनको सम्मान किया जाए और आप लोग ऐसे ही बैठे जैसे प्रतिदिन हम लोगों ने झांकी का लाभ लिया है। आज बहुत विशाल झांकी है जिसका नाम है पुष्पों की होली। आज फूलों की होली होगी, खूब आनंद करेंगे हम लोग। क्या है, एक नियम होती है जिससे हमें पालन करना पड़ता है। तो आइए दिलखुश झा जी आप ऊपर आ जाइए और जो भी सम्मानीय अतिथि उनका जल्दी जल्दी आप सम्मान कराइए, जो कथा में किसी प्रकार का विघ्न न हो और कथा आगे की ओर चले। आइए दिलखुश झा जी क्या कर रहे हैं सुनते हैं। श्री राधे। और एक मिनट, श्री राधे। एक को और मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कौन जो हमें अपने घर में बैठा करके रखी घर में बैठा करके रखी, बोले पतिदेव आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं। ऐसी काजल जी जो प्रति घर में घूम करके ये कथा का आयोजन किया, भले मेरी पत्नी है, मैं इसके लिए सम्मान नहीं करा रहा हूं, इन्होंने मेहनत किया है, इसके लिए मैं सम्मान करा रहा हूं। एक बार खड़े हो जाए, अभी खड़े, इनके लिए ताली बजाए। बहुत मेहनत किया इन्होंने, कई बार तो खाना पीना भी इन्होंने नहीं खाया, मेहनत किया जोरदार इनके लिए। आइए क्या कहते हैं सुनते हैं। आओ आइए दिलखुश झा जी, जो भी सोचना है वो विलंब न करे, जल्दी जल्दी करे। अभी पुष्पों की होली में 10-15 मिनट लेट है, पुष्पों की होली में 10-15 मिनट लेट है अभी। और कोई भी घबराएंगे नहीं, व्यासपीठ से सबको आशीर्वाद मिलेगा, व्यासपीठ से सबको आशीर्वाद मिलेगा। और कई भक्त ऐसे भी कह रहे थे, क्या महाराज जी आप हमारे लिए कथा कर सकते हैं? एक व्यासपीठ से मैं एक वचन देता हूं आप लोगों को, और मैं भूल जाऊं तो इस वचन को आप हमें याद दिलाना। कौन सी वचन? यदि किसी भी भक्त को कथा सुनने की इच्छा हुई, राम कथा हो, शिव कथा हो, देवी भागवत हो अथवा श्रीमद् भागवत हो, और यदि वो भक्त एक तुलसी का पत्र लेकर के यदि मेरे घर पे आएगा, तो उस तुलसी के पत्र के लेकर के मैं ये भागवत का दान देने के लिए तत्पर हूं। बस उस भक्त का इंतजार है, वो भक्त कब हमारे पास आएंगे और कौन आएंगे। यदि मैं इस वचन को भूल जाऊं तो आप लोग हमें याद दिलाना। और जिंदगी में हो सके, हो ना सके, करना ही करना है। यदि जिंदगी में हो सके ना, तो एक बार अपने और अपने पितरों के लिए भागवत कथा जरूर सुनाना चाहिए।
एक बार अपने लिए अथवा अपने पितरों के लिए जीवन में एक बार कथा जरूर सुनानी चाहिए उनको। हम सुना रहे हैं इसके लिए ऐसा नहीं कर रहा हूं, आपको जिस वक्ता पे श्रद्धा हो, जिस पे आपकी बात बने, आप उनसे कथा सुनिए, लेकिन जीवन में एक बार जरूर कथा सुनना चाहिए अपने पितरों के लिए। तो आइए सुनते हैं। आज हमारे बीच अतिथि आए हुए हैं जिनका नाम है शुभम उपाध्याय जी, सूरत के शिक्षा सचिव। तो उनसे सादर अनुरोध है कि आप मंच पे आए और आके यहाँ पे जो व्यासपीठ पे महाराज जी है उनसे सर्वप्रथम आशीर्वाद ले। शुभम उपाध्याय जी। आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें शुभम उपाध्याय जी का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और साथ ही शुभम जी, आपको मैं क्या बोलूं, आपको तो जानने के लिए पूरा सूरत नहीं पूरा गुजरात जानते हैं कि आप कर्मठशील हैं, आप बहुत ही जुझारू है, आप बहुत ही मेहनतवान हैं और बहुत ही कम उम्र में जो आपने ख्याति प्राप्त किया है ये बहुत ही बड़ी बात है और सौभाग्य की बात है। और यही ठाकुर जी से प्रार्थना भी करेंगे कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, आप यशस्वी होते रहे। चलिए आइए आगे का जो कुछ कार्यक्रम है। आज राधा रानी की कृपा से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नौसारी लोकसभा के सांसद श्री CR पाटिल जी का आज जन्मदिन है। आइए हम सब जन्मदिन मनाए उनका, ताकि क्योंकि पूरे सूरत नहीं, पूरे गुजरात नहीं, पूरे देश में उनका जन्मदिन मन रहा है। तो हमारे बीच बहुत ही सौभाग्य की बात है कि शुभम जी आए हुए हैं, तो क्यों नहीं इनके माध्यम से मैं उनका, आप सब हम और आप सब मिल के उनका जन्मदिन मनाए। तो आइए लेके आइए शुभम जी, जन्मदिन मनाते हैं। साथ ही हमारे बीच एक और गेस्ट है सुरेश भाई। आपसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप भी मंच पे आए और आके शुभम जी के साथ CR पाटिल जी का जो जन्मदिन है उन्हें मनाए। सुरेश पाटिल जी, आप आए मंच पे और जितने भी सोसाइटी के सक्रिय सदस्य हैं, हो सकता है किसी का नाम छूट जाए, वो भी आए। मोहब्बत काका जी और अजय सिंह जी, उमेश पांडे जी, लीजिए पहले आशीर्वाद आप लें। जो भी सक्रिय सदस्य हैं सोसाइटी के, सबों से आग्रह है कि आप लोग यहाँ पे आए ताकि शुभम जी के साथ CR पाटिल जी का जन्मदिन मनाया जाए। भरत भाई आप मंच पे आए।
डॉक्टर सुधीन झा जी, मतलब ऐसा नहीं कि नाम ले सब आदमी आइए, हो सकता है कि नाम याद नहीं रहता इतना, इसीलिए सारे महानुभाव आए मंच पे। और सोनू पांडे जी, आपसे भी आग्रह है कि आप भी मंच पे आए और महाराज जी का आशीर्वाद लेते हुए शुभम जी के साथ जो ये सी आर पाटिल जी का बर्थडे है उन्हें सेलिब्रेट करें, तो मंच पे आए। सोनू सुरीला जी, आपसे भी आग्रह है कि आप भी मंच पे आए और आके वीरेंद्र भाई, विजय मिश्रा जी, अरुण सिंह जी, जितने भी सक्रिय सदस्य हैं, आप सबों से हाथ जोड़ के विनती है कि हो सकता है आशीष सिंह जी, जो भी हैं आप लोग आए, कि नाम थोड़ा सा भूल जाते हैं। तेज बहादुर जी, आप भी आए, जो भी आवाज़ सुन रहे हैं आप सब आए आके और यहाँ पे थोड़ी कैमरे के आगे से हट जाइए, ये थोड़ी YouTube लाइव चल रही है। और हमारे सिलिकॉन के सक्रिय सदस्य मयूर भाई, लेकिन वो यहाँ पे हैं नहीं, तो उनके पिताजी से सादर अनुरोध है कि आप आए यहाँ पे मंच पे। मयूर भाई, आपसे भी आग्रह है कि आप अगर मेरी आवाज़ को सुनते होंगे राजेंद्र उपाध्याय जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आए। केतुल भाई, आपसे भी निवेदन है कि मंच पे आए। नरेंद्र जी राजपुरोहित, आपसे भी आग्रह है कि अगर मेरी आवाज़ को सुनते होंगे तो, क्योंकि विलंब हो रहा है, आप लोग जल्द से जल्द आए ताकि समय से कार्यक्रम को संपन्न करवाया जाए। कैमरा के सामने अरे बारी बारी दिन ये आए। अनिल राय जी, आप भी आए मंच पे। अनिल राय जी, आप भी आए मंच बारी पे। बारी दिल ये गए, तुम जियो हजारों साल, यही है आरज़ू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, यही है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पाटिल साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, यही है आरज़ू।
अब अब ज़्यादा नहीं 10 मिनट का समय लेंगे आप लोगों से, क्योंकि ये जो भागवत कथा आज 7 रोज से चल रहा है, इनके पीछे जो भी सोसाइटी के और सोसाइटी के बाहर के भी जो लोग लगे हुए थे इनमें और इस कार्य को संपन्न करवाने में, तो हम चाहेंगे जिनका भी नाम हम यहाँ से अनाउंस करेंगे वो आए और आके व्यासपीठ पे जो गुरुजी है उनसे आशीर्वाद प्रदान करे, क्योंकि आप लोगों के सेवा भाव से ही ये कार्य संपन्न हो पाया। तो जैसे जैसे नाम हम अनाउंस करेंगे तो आप लोग अवश्य आइए। सबों से माफी चाहते हुए थोड़ा सा विलंब हो गया, और आप लोग खुद जानते ही हैं, खुद समझदार हैं, तो समय को व्यस्त न करते हुए आगे का कार्यक्रम। तो सबसे पहले ये भागवत कथा जो हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ और कैसे कैसे हम लोग इस कार्यक्रम को तमाम सोसाइटी वासी ने संपन्न करवाया, और जो भी 7 हेड्स हैं या वेदही हैं या राजदीप हैं, सबका इसमें सहयोग कैसे रहा, किस हिसाब से ये कार्यक्रम संपन्न होने के लिए जा रहा है। तो उसमें कुछ नामे हैं जिन्हें हम यहाँ बुलाएंगे और बुला के महाराज जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो, यही हम चाहेंगे। तो सबसे पहले नाम है श्री सर्वेश पांडे जी। सर्वेश पांडे जी ने जब पहली बार, वैसे महाराज जी आप लोगों को बताया ही, जब यहाँ पे आए कथा करने के लिए तो कहा कथा कैसे होगा। बोला महाराज जी अगर जगह आपको कहीं नहीं मिले तो मेरा सोसाइटी है
और हम सब एक हैं। हम सब मिलके ये कथा को संपन्न करवाने का कृपा करेंगे। आप कीजिए, हम लोग का सहयोग रहेगा। और उन्हीं बात पे ये कथा यहाँ पे प्रारंभ हुआ था। तो सर्वेश पांडे जी के लिए एक बार जोरदार ताली से हम सब मिलके सम्मानित करेंगे। सर्वेश पांडे जी, आप मंच पे आए और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सर्वेश पांडे जी। जय हो, जय हो, जय हो। जो मेन सूत्रधार हैं यही हैं। महाराज जी आप आए कथा कीजिए। ये सर्वेश जी जो मेन सुधार है यही है। इसके लिए फूलों की माला तो इनके लिए बनती है। सर्वेश पांडे जी, आपको सोसाइटी के ओर से भी सहर्ष धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय देके इस कार्यक्रम को संपन्न करवाए। फिर से आपको सहर्ष धन्यवाद। आइए अब नेक्स्ट नाम उमेश पांडे जी। इन्होंने कथा में तो अपना समय जैसे भी हो करके कि यहाँ हो, खास करके 7 रोज अपने काम काज को नज़रअंदाज करते हुए कि कथा किसी तरह संपन्न हो, कथा किसी तरह संपन्न हो। और 2 रोज से लगातार मार्केट में दुकान कहाँ है, स्टाफ कहाँ है, कार्य क्या हो रहा है, सबको नज़रअंदाज करते हुए इस कथा को संपन्न करवाने में अपना अहम योगदान दिए। उमेश पांडे जी, आपको भी सोसाइटी की ओर से सहर्ष धन्यवाद कि इस नेक काम में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आइए आगे श्री मफतलाल काका जी। श्री मफतलाल काका जी, आप मंच पे आए। मफतलाल काका भी अपना समय देके इस कार्यक्रम को संपन्न करवाने में लगे हुए थे। आपको भी सोसाइटी की ओर से सहर्ष धन्यवाद। और आगे अब जिनका नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खास करके जो अपने महाराज जी है उनके बहुत ही खासम खास है। और उन्हीं के थ्रू से हम सब जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं सबको जान पहचान हुई है। तो उनका एक बार जोरदार तालियों से पहले स्वागत हो, फिर नाम का अनाउंस करेंगे राहुल झा जी, क्योंकि उन्होंने ही हम सबों को जान पहचान करवाए और ये कथा संपन्न हो पाया। तो आइए राहुल झा जी। और ये राहुल झा जी हमारे गांव से हैं और गांव वाले से कुछ ज़्यादा ही प्रेम होती है। और हमारे राहुल झा जी सोसाइटी के सक्रिय सदस्य हैं। इन्हें भी सोसाइटी की ओर से सहर्ष धन्यवाद। आइए अब नेक्स्ट नाम शैलेश पटेल जी। शैलेश पटेल जी जो ये भी 7 रोज से इस कार्यक्रम को संपन्न करवाने में लगे हुए थे। आइए शैलेश पटेल जी मंच पे। शैलेश पटेल जी, आपको भी सोसाइटी की ओर से सहर्ष धन्यवाद। आइए आगे श्री अजय सिंह जी। श्री अजय सिंह जी, आप भी मंच पे आए। इन्होंने भी ये 7 नहीं, लगभग जब से ये कार्यक्रम का बात उठी तब से ये लगे हुए हैं इस कार्यक्रम में। आपको भी सोसाइटी की ओर से सहर्ष धन्यवाद। अब आगे श्री राजीव झा जी। श्री राजीव झा जी, आप भी मंच पे आए। राजीव झा जी भी अपना बहुमूल्य समय देके इस कार्यक्रम को संपन्न करवाने में लगे हुए थे। और राजीव झा जी, आपको बार बार धन्यवाद, क्योंकि आप हर एक चीज़ को बहुत ही गौर से देख के इस कार्यक्रम को संपन्न करवा रहे थे। और अब आइए, समय की अभाव है इसीलिए हम दो को बुला रहे हैं, क्योंकि समय की बहुत अभाव है, आगे का भी कार्यक्रम है। तो आइए जिनका जिनका नाम ले रहे हैं, श्री संदीप मिश्रा जी और श्री सतीश पाठक जी। ठीक है, तो आप आ जाए। ये लोग भी अपना अहम समय देके इस कार्यक्रम को संपन्न करवाने में लगे हुए थे। आइए संदीप मिश्रा जी, सतीश पाठक जी। चलिए ठीक है, आगे और श्री विजय मिश्रा जी और श्री सोनू पांडे जी,
जिनका जिनका नाम ले रहे हैं जल्द से जल्द आए, क्योंकि आप लोगों का अहम योगदान है इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में। बहुमूल्य वक्त दिया आप लोगों ने। आइए। आपको भी सोसाइटी की ओर से सहर्ष धन्यवाद। आगे श्री वीरेंद्र मिश्रा जी और डॉक्टर सुधीन झा जी, जो कल हम और आप देखे ही थे कि कान्हा का रोल किए थे बहुत भव्य तरीका से। तो डॉक्टर सुधीन झा जी आप भी आए। और आप लोगों ने जो इस कार्यक्रम को संपन्न करवाने में लगे हुए थे, आप लोगों को सोसाइटी की ओर से सहर्ष धन्यवाद। और नेक्स्ट नेम है जो कि श्री पिंकू भाई, ये भी सोसाइटी से बाहर के हैं, लेकिन इस भागवत कथा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और इस कार्यक्रम को संपन्न करवाने में लगे हुए थे। श्री पिंकू भाई और श्री अनिल राय जी। अनिल राय जी, इनका क्या बताऊं, जब से कार्यक्रम ये चालू हुआ, कहीं जाने वाले भी थे, उसको भी ये अपने काम को साइड करके इस कार्यक्रम में लगे हुए थे और अहम योगदान भी दिए हैं अपना। तो आए जिनका जिनका नाम ले रहे हैं, समय की अभाव है। और श्री भरत चौकसी जी, श्री भरत चौकसी जी आप भी आए, क्योंकि समय समय पे आप भी खोज ले रहे थे कथा कैसे चल रही है। जो भी नाम ले रहे हैं जल्द से जल्द आए, क्योंकि आगे का भी कार्यक्रम है। और तेज बहादुर जी, तेज बहादुर जी आप भी मंच पे आए, क्योंकि आपका भी बहुत योगदान रहा। आपने भी इस कार्यक्रम को संपन्न करवाने में लगे हुए थे। जिनका जिनका नाम ले रहे हैं थोड़ा जल्दी आए। अरुण सिंह जी, अरुण सिंह जी, गणेश भाई, गणेश भाई, जिनका भी नाम ले रहे हैं आप लोग आए। और आप सबों को सोसाइटी की ओर से सहर्ष धन्यवाद। अब जो नाम है वो बहुत ही खास है। और गणेश भाई आप भी आए। नरेंद्र भाई अगर मेरी आवाज को सुनते होंगे, नरेंद्र राजपुरोहित। और एक नाम जो भरत चौकसी जी, आपका भी नाम है, बोले भी हैं। अगर आप यहाँ पे हैं तो आप आए। नरेंद्र राजपुरोहित जी, ये सारे लोग सोसाइटी के सक्रिय सदस्य हैं। आप सबों का सोसाइटी की ओर से सहर्ष धन्यवाद। नीलेश पाटिल जी, नीलेश पाटिल जी, बी विंग नीलेश भाई, जिनका जिनका नाम हो रहा है जल्द से जल्द आए। आप सबों को सोसाइटी की ओर से सहर्ष धन्यवाद। अब जो नाम अनाउंस होगा वो बहुत खास है, इसीलिए जब तक यहाँ पे गुरुजी सम्मानित न कर दे, तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, ताली रुकनी नहीं चाहिए। जो 2-3 नाम है बहुत खास है, वो हमारे सोसाइटी के बच्चे हैं। और कंधे से कंधे मिला के जो भी कार्यक्रम हो, जब तक संपन्न नहीं होता है वो लोग उस कार्यक्रम को करते रहते हैं। जब से स्टार्ट हुआ और आज तक अपना पढ़ाई लिखाई या जॉब जो भी हो साइड करके इस कार्यक्रम में लगे हुए थे। तो आइए उन महानुभावों का नाम बहुत ही सादर से लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रिय है। तो आइए, उनका नाम है शुभम पांडे जी, निर्मल पांडे जी उर्फ बंटी और प्रेम सिंह जी। आप तीनों आए क्योंकि आप लोग सम्मान के हक हैं। आप लोग सम्मानित हैं। आप सबों को सोसाइटी की ओर से सहर्ष धन्यवाद। और एक नेक्स्ट नाम है श्री किशोर गोस्वामी जी, 7 हेड से है। उन्होंने भी इस कार्यक्रम को संपन्न करवाने में लगे हुए थे। अगर यहाँ पे हैं किशोर गोस्वामी जी तो आप भी मंच पे आए। किशोर गोस्वामी जी,
आप सबों ने जो 7 रोज समय दे के यहाँ पे इस कार्यक्रम को संपन्न करवाने में लगे हुए थे, इनके लिए आपको सहर्ष धन्यवाद। साथ ही हमारे जो अनुभवी है और मार्गदर्शक है श्री सर्वेश पांडे जी, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप 2 शब्द से संबोधित करें। सर्वेश पांडे जी, आप मंच पे आए और 2 शब्द से संबोधित करें। और कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले श्री दिलखुश जी से आग्रह है कि मंच पे जाएं और ठाकुर जी का आशीर्वाद लें। जय श्री, एक बार बोलो ना, जय श्री। एक मैं अपनी गुप्त बातें बताता हूं, जिसको बोलते हैं खानगी की बातें बताता हूं। जब ये सब कुछ हो गया, बैनर वगैरह सब टंग गई ना, तो ये मेरे चुपके से मुझे फोन करते हैं, महाराज जी कुछ पैसे की जरूरत हो तो मैं घर पे पहुंचा दूं, साउंड वाले को देना है, टेंट वाले को देना है। तो ये गुप्त रूप से बताने वाले जो, महाराज जी मैं पीछे खड़ा हूं, जो भी पैसा लगे मैं देने के लिए बैठा हूं। इसके बाद 2-4 लोग और नाम बचे हैं जो शायद नहीं पता होगा आपको। समय की अभाव है, इसीलिए जो भी आगे का कुछ अनाउंसमेंट है वो नहीं कर पाएंगे। आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, कल करेंगे, कल भी समय है क्योंकि भंडारा है। और आप जितने भी यहाँ पे आगंतुक है, माता बहनों है, सबों से आग्रह है कि आप लोग सादर आमंत्रित है। कल 5 बजे से लेके आपके आने तक भंडारा का कार्यक्रम चलेगा। आप लोग जरूर से जरूर पधारे और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, इस कार्यक्रम को संपन्न करवाए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। मैं दिलखुश भाई जी और बंटी भाई से मैं आग्रह करूंगा, मैं जिनका नाम ले रहा हूं उनके पास जाकर के दुपट्टा पहनाए। सबसे पहले हमारे करण भाई जी, जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर झांकी दिखाई, उनको दुपट्टा पहना करके आप सम्मान करें। दूसरे हमारे झांकी में दीपक भाई जी, दीपक ठाकुर जी, जो वृंदावन से आकर के अच्छी अच्छी कला दिखाई, झांकियां दिखाई। हमारे ऑर्गन पे बैठे हमारे बड़े भाई श्री इंद्रेश ठाकुर जी, जो बहुत मीठी मीठी शब्दों में आपको भजन सुनाई है। हमारे ढोलक वाले भैया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पेट वाले भैया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर से चल कर के आए हुए हमारे YouTube के, हम जब इनको देखते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि हमारे बड़े भाई हैं कि अपने हैं। बहुत ही करीबी हमारे राजकुमार जी शर्मा एवं हरीश जी, हम कार्यकर्ता से आग्रह करेंगे, बंटी भाई से, उनको भी आप दुपट्टा पहना करके उनका सम्मान करें। दूसरे में हमारे रूपम दीदी लगभग आ गई है, तो रूपम दीदी से भी आग्रह करेंगे, आपने बहुत मेहनत करके तुलसी यात्रा में आपने लोगों को जोड़ा है, तो रूपम दीदी से भी आग्रह ऊपर आए दीदी। और यदि भाई साहब आए होंगे तो उनको भी लेकर के आए। दूसरे में मैं दिलखुश भाई से आग्रह करूंगा कि समय का अभाव है, तो ये पुष्प की माला उठाए, कार्यालय में जाए और जिसने इस शरीर को बनाया है, ऐसे पिताजी के चरणों में मेरा बार बार वंदन नमन। आपने पाला पोसा। जय श्री। मेरे ज्येष्ठ भ्राता पंकज जी झा, उनसे आग्रह करूंगा आप ऊपर आइए भाई जी, इनका ही बहुत स्नेह है। मेरे गांव के एक मित्र भी हैं, उनका नाम नहीं पता है, कार्यालय में बैठे हैं, जो तारापुर से हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा आप भी आ जाइए, आपका नाम ध्यान में नहीं है पर हमारे काफ़ी मित्र हैं। हमारे ज्येष्ठ भ्राता पंकज जी, बंटी भैया, मैं उनसे आग्रह करूंगा, आज अंतिम दिवस है, आज विलंब तो होनी है। आइए भाई जी ऊपर आ जाइए। वरुण झा जी को खूब खूब धन्यवाद। इन्होंने बहुत माताओं को जोड़ा है। वरुण भाई जी, आप ही हमारे भाई को सम्मान कर दीजिए। इनके लिए, ज्येष्ठ भाई के लिए एक बार जोरदार ताली। यदि इस कथा में
यदि श्रोता ना हो, वक्ता अच्छा हो, संगीत वाले अच्छे हो, साउंड वाले अच्छे हो, और आप जैसे प्यारे प्यारे श्रोता ना हो, तो इस कथा का भी कोई महत्व नहीं होता है और आप सबका भी सम्मान बनता है। तो आप जितने भी हरि भक्त हैं, तन से, मन से, धन से, प्रत्यक्ष से, अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे टेंट वाले भैया हैं, साउंड वाले भैया हैं, आदि आदि आदि, उन सभी को निमित्त मैं ये दुपट्टा मैं ठाकुर जी को पहना देता हूं। ये सबका सम्मान हो गया, मेरे ठाकुर का सम्मान, सबका सम्मान। जय श्री। आइए कथा में चलते हैं। आज बहुत ही अच्छी कथाएं हैं और अंतिम श्लोक भी आपको हमें बुलानी है। तो और हमारे पंडित जी नीरू झा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यम भाई, और हाँ, हमारे सत्यम जी जो रिश्ते में साले लगते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यहां आए हैं तो उनका भी सम्मान हो। और यदि भाई का सम्मान ना हो तो बहन को गुस्सा आता ही आता है। तो ठीक है, आइए। तो आज की जो कथा है उनमें हम प्रवेश करते हैं। स्पष्ट करते हुए हमने बहुत सुंदर ही सुदामा चरित्र सुना। वसुदेव जी का यज्ञोत्सव, भगवान के द्वारा वसुदेव के 6 पुत्र जो कंस ने मारा था, भगवान ने उन्हें देवकी को लाकर के दिए। उसके बाद जो कथा है सुभद्रा हरण है। श्री कृष्ण जी का मिथिलापुर में जाना, मिथिला नगरी में जाकर के एक ही संगे एक ही साथ 2 घरों में जाना, भृगु द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा, उसमें भगवान विष्णु को श्रेष्ठ मानना। उसके बाद बहुत ही मार्मिक कथा, जय श्री, बहुत ही मार्मिक कथा। एक बार भगवान कृष्ण बैठे थे, मन में ये विचार आया कि अब ये लाखों की संख्या में हमारे यदुवंशी, और इनके मन में अहंकार बैठ गया है कि मैं भगवान कृष्ण का पुत्र पौत्र हूं, और इसका फायदा उठा करके वो अधर्म न करे। इसके लिए एक दिन का समय है, यदुवंशियों की मति मारी गई, और सांब जो बहुत ही सुंदर था देखने में, वो पेट पे कपड़ा बांध करके, चतुर्मास का समय था, ऋषियों के पास जाकर के मस्करी करने लगा। हे ऋषि, इसके जो गर्भ में है वो क्या होगा, इसके गर्भ में जो है क्या होगा। महात्माओं ने कहा जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो। तो नहीं गया, तो फिर बोले बताओ, तुम्हें आपको पता नहीं है ऋषि इसके गर्भ में क्या है। ऋषि ने क्रोधित होकर कहा इसके गर्भ में जो भी है उससे तुम्हारे कुल का सत्यानाश हो जाएगा। वह सामने आ गए। गलती करनी बुरी बात नहीं है, गलती छुपानी बहुत बुरी बात है। जय श्री। घर आए, उन्होंने किसी से बताया नहीं, उग्रसेन को बताया। उग्रसेन ने क्या किया, उस मूसल को घस के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एरका नाम का घास हो गया, एक छोटी सी टुकड़ी बची, समुद्र में उसे फेंक दिया। एक मछली ने उसे निकल गई, एक मछुआरा आया, मछली को पकड़ लिया। जय श्री। कथा गौर से सुनिए, कथा स्पीड में जा रही है। एक मछुआरा ने आया, मछली को पकड़ा। मछुआरे को एक शिकारी ने खरीद लिया मछली को जब काटा उसके पेट से लोहा निकला। वो शिकारी ने उस लोहे को घस करके बाण में नोक पे उसे लगा दिया, तीखी बाण बना दी उन्होंने। एक समय आया, उद्धव जी के साथ संवाद होता है। जय श्री। आज जिनकी कथा हम सुनने के लिए आज 7 दिन से बैठे हैं ना, वो गोविंद इस धरा को छोड़ करके जाने वाले हैं। बैठे हैं, उद्धव जी को उपदेश दिए। एक बहलिया जिसने उस
बाण पर लोहे को लगा रखा था। शिकार खेलने की भावना से आया। शिकार खेलते खेलते भगवान एक पैर पर रख के बैठे थे। भगवान का पैर लाल हो रखा था। उस बहेलिया को लगा यह हिरन है, और शिकारी ने धनुष पे वो बाण को लगाया जिस पे उस लोहे को घस के लगा रखा था। इधर बलराम जी को पता चला कि यदुवंशी की मति मारी गई है। बलराम जी समुद्र में जाकर समाधिस्थ हो गए। इधर उनके जो यदुवंशी थे आकर के मदिरा का पानी किए, एक दूसरे को मारने लगे। वो जो एरका नामक घास था जो लोहे के चूर्ण से बना था ऋषि के हिसाब से, वो एक दूसरे पे फेंक के मारने लगे। सारे यदुवंशी मारे गए। चतुः पंचावशी से 2-5 बच गया। इधर बहेलिया ने सोचा आज अच्छी शिकार मिली है। बहेलिया ने बाण लगाई और जोर से बाण चलाई। वो बाण मेरे गोविंद के चरणों में जाकर के लगा। गोविंद ने जोर से आह की आवाज की। बहेलिया ने सोचा लग रहा है आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। भागते भागते गोविंद के चरणों में आया। गोविंद, ये कितनी बड़ी मैंने भूल कर दी। मैंने अपने परमात्मा को मारा, मैंने गोविंद को मार दिया। गोविंद बोले बहेलिया, ये मेरा कर्म था। राम अवतार में मैंने तुझे छुप करके बाली के रूप में मारा था ना, आज वही बदला तूने लिया है। पहले यह हाथ जोड़ के रोने लगा, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। दारुक दौड़ते दौड़ते आए, प्रभु ये आपको क्या हो गया? जो उनके यदुवंशी बचे थे आ गए। उद्धव जी हाथ जोड़ के सामने खड़े हैं। प्रभु इस बहेलिया ने बाण मार दी है आपको। प्रभु अब इस धारा के छोर को जा रहे हैं, हमारा क्या होगा? प्रभु आप हमें भी अपने साथ लेकर के चलिए। मैं रहना नहीं चाह रहा यहाँ पर, मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। भगवान कृष्ण एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं, ध्यान से सुनना। जयश्री बहुत मार्मिक प्रसंग है। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव ये तुम्हें लग रहा है कि मैं इस पृथ्वी को छोड़ करके जा रहा हूं। उद्धव जब मैं इस शरीर को त्याग करूंगा ना, तो इस शरीर से 2 ज्योति निकलेगी। एक ज्योति आकाश में चली जाएगी और दूसरी ज्योति ये भागवत जी में प्रविष्ट हो जाएगी। शरीर छूटा भगवान कृष्ण का, एक ज्योति वैकुंठ चला गया और दूसरी ज्योति इस भागवत जी में समाविष्ट हो गई। कहने का तात्पर्य है, ये भागवत जी पोथी नहीं है, मेरे स्वयं, मेरे बांके बिहारी स्वयं बैठे हैं यहाँ पर। जाने से पहले कहते हैं, उद्धव यदि कभी ढूंढने की इच्छा हो ना, कुछ पाने की इच्छा हो ना, हम कहाँ हैं, हमसे मिलने की इच्छा हो ना, तो भागवत जी के चरणों में आकर के बैठ जाना। मेरी दूसरी ज्योति इसी भागवत जी में समाहित है। बोले बाल कृष्ण लाल की। परीक्षित जी महाराज को अपना अंतिम उपदेश सुनाते हैं। कस्मै ये न विभासितो यमतुल ज्ञान प्रदीप पुराहा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्टाय तद्रूपिना योगेन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्दात्राय कारुण्यतस्तच्छोधम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि से कथा प्रारंभ हुई है और सत्यम परम धीमहि पे कथा का विराम हुआ है। सूत जी महाराज कहते हैं सनकादि मुनि सौनकादि को, वो समय आया, आज अंतिम दिवस है, 7वां दिवस है। परीक्षित को आज तक्षक डसने वाला है।
तक्षक रास्ते में आ रहा है, मार्ग में एक कश्यप नाम के ब्राह्मण मिले। तक्षक ने पूछा, कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण देवता? मैं परीक्षित को बचाने के लिए जा रहा हूँ। विष से अधिक विष वाली भी यदि सर्प किसी को डस ले तो मैं उसे बचा लेता हूँ। उसी समय परीक्षा के लिए एक पिप्पल के हरी भरी वृक्ष को तक्षक ने डसा और कश्यप ऋषि ने हाथ में जल लेकर के उस वृक्ष पर जैसे ही मारा, वृक्ष पुनः हरा भरा भर गया। तक्षक ने कहा, कहाँ क्यों जा रहे हो? हमें धन की लालसा है। तक्षक ने बहुत सा धन दिया उसे। ब्राह्मण लौट गए। तक्षक एक सूक्ष्म रूप लेकर के फल के साथ परीक्षित जी के शिविर में पहुंच गए और जैसे ही फल एक महात्मा ने उन्हें भेंट की तो उस फल में से एक विशाल देखते 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 तक्षक विशाल रूप ले लिया और तक्षक ने उस परीक्षित को स्पर्श किया और उसी समय परीक्षित मुक्त हो गए। सनकादीन शौनकादीन कहते हैं, क्या परीक्षित की अधोगति हुई? सूत जी महाराज कहते हैं, नहीं ऋषियों, तक्षक का आना और स्पर्श करना, उसे डसना तो एक ये ऋषि की बात सत्य करना था। उससे पहले ही परीक्षित मुक्त हो गए थे। केवल और केवल शरीर बचा था परीक्षित का। परीक्षित भी मुक्त हुए। अनन्य कथाएं होते हुए हमने आपसे कहा था हम भागवत जी की अंतिम श्लोक आप लोगों से बुलाएंगे। पहले आप स्वस्थ होकर के बैठ जाइए, स्वस्थ हो जाइए। और माताओं से निवेदन है कि यदि मस्तक खुलिए तो मस्तक को ढक लिए। ऐसा भागवत जी में भी लिखा है, यदि बिना मस्तक पर यदि पल्लू रखे यदि कोई धर्म कार्य करते हैं तो उसका पूरा फल नहीं मिलता है। जय श्री। स्वस्थ हैं? सभी स्वस्थ हैं? जय श्री। जोर से बोलो ना, जय श्री। मेरे साथ बोलिए। नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम नाशनम प्रणामो प्रणामो दुख दुख समनस समनः तम नमामि तम नमामि हरिम परम हरिं परम तम नमामि तम नमामि हरिम परम हरिं परम तम नमामि हरिम परम। महाराज जी आपने क्या कहा समझ में नहीं आया। आप एक काम कीजिएगा, यहां से एक मंत्र लेकर के जाइए। कौन सी? जय श्री राधे। आज के बाद कभी भी किसी से मिलेंगे तो जय श्री, मिलेंगे तो राधे राधे बहना कैसे हैं, सबसे पहले क्या बोलेंगे? जोर से बोलो ना, जय श्री। आज 7 दिवस से लेकर आज तक इस छोटे से बालक से यदि कोई शब्दों में कोई त्रुटि हुई हो अथवा हमारे कई शब्दों से आप लोगों को ठेस पहुंचा हो, हाँ हमने इस व्यासपीठ से बहुत ऐसे ऐसे कटु शब्द बोले हैं जो आपको बुरा लगे, लेकिन यदि ये बुरा लगा हो कटु तो हम ऐसी कटु शब्द बार बार कहेंगे जिससे आपकी जीवन सुधर जाए। हमें कोई भय नहीं है आप लोगों से, यही आशा है आपकी जीवन सुधर जाए। तो आइए, जो वृंदावन से झांकी वाले आए उनसे हम होली की जो झांकियां हैं वो देखेंगे, पुष्पों की होली खेलेंगे। उसके बाद होली के बाद हम इस व्यासपीठ से जो भी कुछ प्रसाद का व्यवस्था होगा इस व्यासपीठ से हम सबको प्रसाद देंगे। अब सब प्रसाद लेकर घर के जाएंगे। आइए पहले भजनों के माध्यम से होली की झांकी देखते हैं। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।